टू यूट्यूब चैनल एट रेट। मैं हूँ सिद्धि पाटिल। हवा भी नहीं, पानी भी नहीं, तो कैसे हम चावल से कंकड़ को अलग कर पाएंगे और चाय पत्ती को चाय से कैसे अलग कर पाएंगे? आज का चैप्टर इसी सवाल का जवाब है। मेथड्स ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ, यानी हमारे हर दिन में हर समय पे हम सेपरेशन करते हैं। तो ये चैप्टर चालू करने से पहले एक छोटा सा क्लिप देखते हैं। बच्चों आओ, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटा सा स्टोरी देखते हैं। एक दिन क्लास 7 के स्टूडेंट्स स्कूल पिकनिक पर गए थे। सब बहुत एक्साइटेड थे, पर पिकनिक स्पॉट पर पहुंचते ही तेज हवा चलने लगी। लंच के टाइम जब रोहन ने अपना टिफिन खोला तो उसने देखा कि उसके चावल में रेत और छोटे पत्थर मिल गए हैं। उसने गुस्सा होकर बोला, अब ये कैसे खाए? तब अनाया बोली, अरे पत्थर हाथ से निकाल लो। थोड़ी दूर मीना अपनी बोतल से गंदा पानी देख रही थी। उसने कहा, इस पानी में मिट्टी घुली हुई है। टीचर ने कहा, अगर हम इसे थोड़ी देर छोड़ दें तो मिट्टी नीचे बैठ जाएगी। तभी पिकनिक स्पॉट के पास एक दुकान वाला लस्सी मट रहा था और ऊपर मक्खन जमा हो रहा था। बच्चे हैरान हो गए। रोहन बोला, सर हर जगह चीजें अलग हो रही है, कभी हवा से, कभी पानी से, कभी घुमाने से। टीचर मुस्कुराए और बोले, इसी को साइंस में कहते हैं सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सेम वे हम क्या कर रहे हैं, हमारे वार्डरोब से जो कपड़े हैं जो एक साथ डले हुए हैं, देखो, अरे बाप रे बाप, और आपको अचानक से जाना है पार्टी में और आपको चाहिए पार्टी वेयर कपड़े, और वो वार्डरोब है वो इधर उधर, सब कपड़े इधर उधर पड़े हुए। अब आपको ढूंढना है क्या? पार्टी वेयर कपड़ा। आप ढूंढ पाओगे? नहीं, क्योंकि बहुत ही मेसी है। तो इसको अगर यही साइड करें और अगर ये देखें तो इसमें हमें क्या मिलेंगे? मेरे स्कूल के कपड़े अलग, डेली वेयर के कपड़े अलग, वही पार्टी वेयर कपड़े अलग और कैजुअल वेयर कपड़े अलग। तो क्या होगा, मैंने अगर इसी वार्डरोब को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज किया, चीजों को सेपरेट रखा, तो मेरा टाइम भी बच जाएगा, मुझे इजीली जो चाहिए वो मिल भी जाएगा, और मेरा जो वार्डरोब है वो ऑर्गेनाइज और नीट रहेगा। सेम वे अगर हम देखें हमारे किचन में, आप देखोगे आपके किचन में मम्मी ने क्या करके रखा रहता है? मसाले अलग, दाल अलग, राइस अलग, गेहूं अलग, शुगर एंड सॉल्ट, इनको भी क्या किया है? सेपरेट रखा है। क्यों? बिकॉज इजी टू फाइंड, कन्वीनियंस है, इजीली मिल जाता है और टाइम वेस्ट नहीं होता है। वही आपके स्कूल की बैग क्यों ना ले लो, स्कूल के बैग में भी देखोगे अलग अलग कंपार्टमेंट्स है। वो क्यों है? क्योंकि टेक्स्ट बुक सेपरेटली रखी जाएंगी, नोटबुक सेपरेटली रखी जाएंगी, और जो पेंसिल बॉक्स है उसमें पेन एंड पेंसिल भी रखे जाएंगे। वो क्यों? क्योंकि इजीली हम उन चीजों को क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। और वो हमारा जो भी हो, वार्डरोब हो, किचन हो, स्कूल बैग क्यों ना हो, वो क्या देखेगा? नीट, क्लीन एंड ऑर्गेनाइज, और हमारा टाइम क्या होगा? बच जाएगा। इसी चीजों को लेके सेपरेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, वही लेके हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चलो, इंग्रेडिएंट्स है ना, क्या सामग्री जो यूज की गई है उस पर्टिकुलर डिश को बनाने के लिए। तो जो पोहा है, राइस फ्लेक्स जिसे बोलते हैं, ग्राउंडनट्स है, फिर मस्टर्ड सीड्स है, करी लीव्स है, ऑयल है, ये सब क्या है? इंग्रेडिएंट्स है। और इन्हीं इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके मैंने एक डिश बनाया विच इज अ पोहा। बट ये जो डिश है इसमें क्या है? सब चीजें एक साथ मिक्स है, उसी को बोलते हैं मिक्सचर, विच कंटेन टू और मोर सब्सटेंसेस मिक्स टुगेदर फिजिकली यानी हम उसको देख भी पा रहे हैं, फिजिकली हम उसको मिक्स भी कर रहे हैं। दैट इज नोन एज मिक्सचर। अब ये मिक्सचर है, जैसे मैंने पानी में सॉल्ट को डाल दिया तो ये भी एक मिक्सचर हो गया, सॉल्ट में सैंड को डाल दिया ये भी एक मिक्सचर की, शुगर वाटर,
या नींबू पानी बनता है। तो नींबू पानी बनाते वक्त हम क्या करते हैं, नींबू को स्क्वीज करते हैं यानी लेमन जूस डालते हैं, उसमें शुगर डालते हैं, कुछ सॉल्ट डालते हैं, किसके अंदर, पानी के अंदर। तो ये भी एक टाइप ऑफ क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। वही हमारे वार्डरोब में अभी हमने एग्जांपल देखा है, वार्डरोब में जो कपड़े हैं वो डिफरेंट डिफरेंट, किसी के पैंट्स है, किसी के स्कर्ट्स है, किसी का टी शर्ट है, किसी का टॉप है। तो ये सब चीजें क्या है, अलग अलग है जो एक साथ रखी गई है। सो इट इज ऑल्सो एन टाइप ऑफ अ मिक्सचर, जहां पे दो या दो से ज्यादा चीजें फिजिकली मिक्स की जाती है उसे बोलते हैं मिक्सचर। और मिक्सचर बहुत अलग अलग टाइप के हैं, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड एंड लिक्विड इन लिक्विड। और गैसेस इन गैसेस भी होता है, जैसे हमारी हवा जो हम इसको यूज कर रहे हैं अभी। तो जो एयर है, इस एयर में आप भी देखोगे, आपने पढ़ा रहेगा, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। और इसमें बहुत सारे गैसेस मिलेंगे, जैसे ऑक्सीजन मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, एर्गॉन मिलेगा, डस्ट पार्टिकल्स मिलेंगे, वाटर वेपर मिलेगा। ये सब क्या है, गैस के अंदर ही डिफरेंट गैसेस, तो इट इज ऑल्सो नोन एज गैस इन गैस मिक्सचर। वैसे ही सॉलिड इन सॉलिड, जैसे राइस में पेबल्स मिल गए तो वो क्या हुआ, सॉलिड इन सॉलिड। वही सॉलिड इन लिक्विड क्या हो सकता है, नमक पानी में, नमक तो लिक्विड है और नमक क्या है, सॉलिड है। तो उसको हम जब मिक्स कर रहे हैं तो वो क्या हुआ, सॉलिड इन लिक्विड। और लिक्विड इन लिक्विड, वाटर एंड ऑयल क्या हुआ, लिक्विड इन लिक्विड। वही वाटर में अगर मैं विनेगर डालूं तो वो भी क्या हुआ, लिक्विड इन लिक्विड मिक्सचर। तो ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर है और उसी बेसिस पे हम क्या करने वाले हैं, मिक्सचर को पढ़ने वाले हैं, जो मिक्सचर्स हमारे डे टू डे लाइफ में रहते हैं। और उसी को कैसे, जो चीज नहीं चाहिए उसको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं और कौन सा मेथड यूज करेंगे, वो इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं। उससे पहले ये जो सेपरेशन है ये इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो अभी हमने एग्जांपल दिया कि जो वार्डरोब था उसमें बहुत सारे कपड़े डले हुए थे और उसको सेपरेट नहीं किया था, कुछ कपड़े इधर कुछ कपड़े उधर। समझो आपके फ्रेंड का कॉल है, गया, अरे भाई आज तेरे को पता है मेरे घर पे ना पार्टी है, ऐसा कुछ पहन के आ जो पार्टी को मैच करेगा और पार्टी की वाइब को मैच करेगा। अब मैं तो सोच में पड़ गई, अब ऐसा क्या पहनूं, और उसने मुझे बोला 10 मिनट में रेडी हो क्या। अब मैं गई, मैंने देखा मेरा वार्डरोब जो था पूरा मेसअप था, अब मेरे को ढूंढने के लिए एक पूरा दिन चला जाएगा तब जाके मैं उस पार्टी को अटेंड कर पाऊं। क्यों, क्योंकि मेरे वार्डरोब पूरे कपड़े इधर उधर डले हुए हैं। बट वही वार्डरोब अगर मैं पार्टी वेयर अलग रखूं, कैजुअल वेयर अलग रखूं, स्कूल यूनिफॉर्म अलग रखूं, जो घर में पहनने वाले अलग अलग रखूं, तो मेरे को इजी से मिल जाता, बस सही। तो यही है सेपरेशन के इम्पोर्टेंट, क्यों ये नेसेसरी है। अगर हमने इसको सेपरेट नहीं किया तो जो अनवांटेड चीजें हैं वो भी हम क्या करेंगे, कंज्यूम कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं। जैसे राइस में जो तिनके रहते हैं यानी पेबल्स, छोटे 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 छोटे, वो पेबल्स अगर हम खा ले तो वो डाइजेस्ट होने वाले नहीं, और वो क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये अनवांटेड चीजें हैं, उसको भी हमारे मिक्सचर में से हटाना जरूरी है, अगर नहीं हटाओगे इट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम। तो वही है कि टू रिमूव हार्मफुल और अनवांटेड कंपोनेंट्स, क्योंकि वो हमारे लिए हानिकारक है। अगर नहीं हटाए तो वो क्या करेंगे, बीमार गिरा देंगे। वही हमारे स्कूल बैग है ना, अभी देखा हमने एग्जांपल, स्कूल बैग में जो कल लेक्चर या क्लास है ही नहीं वो भी बुक हम उसमें लेके गए, वजन बढ़ा देगा और आप थक जाओगे, अरे बहुत वजन है। बट वही आपने आपकी बैकपैक है, बैकपैक बैग जो स्कूल या ट्यूशन को लेके जाते हो, सही बात। अब उसमें देखोगे स्कूल बैग में कंपार्टमेंट्स अलग है, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में देखा। तो वो कंपार्टमेंट्स में हम क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक अलग, नोटबुक अलग, पेंसिल बॉक्स अलग, टिफिन अलग, बॉटल अलग। रखते कि नहीं रखते, वो क्यों रखते हैं, क्योंकि टीचर या किसी ने बोल दिया अरे इसका टेक्स्ट बुक दो, तो आप झट से उसको निकाल के क्या बोलेंगे, ले। बट वही टेक्स्ट बुक, वही नोटबुक, उसी में डब्बा, उसी में पेंसिल डाला हुआ, वहां पे पेन डाला हुआ,
फिर क्या होगा, टीचर बोले राइट इट फास्ट, टेक आउट योर नोटबुक्स। अब आप ढूंढ रहे हो मेरी नोटबुक किधर गई, किधर गई, किधर गई, नोटबुक तो मिल गई, अब पेंसिल ढूंढो, इधर उधर ढूंढोगे तो वो क्या क्रिएट करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा। बट वही आपने उसको सेपरेट पहले से ही रखा रहता तो क्या होता, प्रॉब्लम नहीं होता। तो इसीलिए हमें जो यूजफुल आइटम्स है वो इजीली मिल सके और हमारे लिए आसान बनाए और हमारा टाइम वेस्ट ना हो। वही थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, टू मेक सब्सटेंस फिट फॉर यूज, यानी जो सब्सटेंसेस हैं जो यूजफुल है हमारे लिए, वो सब्सटेंस हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं अगर उसमें से अनवांटेड हार्मफुल चीज को हम हटा दें। जैसे डीमार्ट तो जाते रहोगे, यस, या शॉपिंग मॉल भी जाते रहोगे, मैं भी जाती हूँ, आपको तो पसंद रहेगा, राइट। तो आप देखोगे वहां पे जो ग्रोसरी स्टोर्स है, उस ग्रोसरी स्टोर्स में देखोगे बिस्किट का रैक अलग, चिप्स का रैक अलग, कोल्ड ड्रिंक्स का रैक अलग, कपड़ों का रैक अलग, ये सब क्या है, अलग अलग है। ये क्यों रखे गए, क्योंकि आपको या जो कस्टमर है उसको इजीली वो चीज वो फाइंड करे, यानी फॉर योर कन्वीनियंस हम क्या करें, चीजों को सेपरेट कर रहे हैं। वही अगर ग्रोसरी स्टोर जाओ या डीमार्ट जाओ, वहां पे चीजें एक साथ इधर उधर रखी हुई है तो आपको ढूंढने के लिए तकलीफ होगी कि नहीं होगी, होगी ना, वेस्ट ऑफ टाइम भी होगा और आप बहुत ही कंफ्यूज हो जाओगे, किधर जाओ किधर जाओ, किधर लो किधर रखा है। वैसे हमारे किचन का देख लो, हाँ मम्मी या पापा अगर देखेंगे स्पाइसेस अलग 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 किसमें रखते हैं, कंटेनर में रखते हैं। वही राइस अलग, व्हीट अलग रखती है मम्मा, ऑयल को अलग रखते हैं, सॉल्ट शुगर ये सब अलग क्यों रखा जाता है। अगर ये एक ही साथ रखा जाता ना तो प्रॉब्लम, देखो अगर शुगर और सॉल्ट को सामने रखे ना एक साथ, अगर दोनों के पार्टिकल भी सेम साइज करेंगे ना तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे इसमें से शुगर कौन सा है और इसमें से सॉल्ट। जब आप टेस्ट करोगे तो पता चलेगा, बट बातों बातों में शुगर की जगह सॉल्ट डाल दिया ना तो भाई साहब हो गया हंगामा। फिर आप क्या करोगे, सॉल्टी खाना खाओगे और बोले ऐसे करोगे। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है क्या, सेपरेशन। सो अंडरस्टूड व्हाई द सेपरेशन इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट इज कन्वीनियंस, मेक इट कन्वीनियंट फॉर अस टू फाइंड द थिंग्स, वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होता, फिट फॉर यूज होता है, अनवांटेड चीजें हम सेपरेट कर सकते हैं और हमारे बॉडी को या हमारे हमसे जो हार्मफुल और अनवांटेड कंपोनेंट्स है उसको हम सेपरेट कर सकते हैं जिससे हमें हानि ना हो। एंड लास्टली यूजफुल सब्सटेंस आपको मिल जाएगा। सो दिस आर द इंपॉर्टेंस ऑफ सेपरेशन। अगर नहीं करेंगे तो हमें ये प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे, वेस्ट ऑफ टाइम, कंफ्यूजन, फिर क्या होगा, चीजें यूजफुल अनवांटेड चीजें यूज करोगे तो बॉडी को भी हार्मफुल रहेगा, ये सब प्रॉब्लम्स हम फेस कर सकते हैं। इसीलिए ये सेपरेशन क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कभी कभी हमारे लाइफ से जो अनवांटेड पीपल है या अनवांटेड चीजें है उसको हटा देना चाहिए, डीक्लटर करना, यानी उसको नहीं जरूरत है ना हटा दो, अपने लाइफ को पीसफुल बनाओ। हाँ, बट यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट योर स्टडीज, जो हमारा मेन गोल है। तो पढ़ाई के साथ कुछ चीजें हैं जो आपको डिस्टर्ब कर रही है आपके पीस को, तो उसको हमें क्या करना चाहिए, है भाई चलो 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 हटा देना चाहिए। तो वहां पे भी सेपरेशन इंपॉर्टेंट है। क्लियर व्हाई सेपरेशन इज इंपॉर्टेंट एंड मिक्सचर, टू और मोर सब्सटेंसेस मिक्स टुगेदर फिजिकली इज नोन एज मिक्सचर। और कौन से मिक्सचर है जो आपके डेली लाइफ में आप यूज करते हो, जस्ट कमेंट डाउन योर आंसर, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। ओके, सो यहाँ पे देख रहे हो कि ये राइस है, ठीक, इस राइस से ये पेबल को मैं क्या कर रही हूँ, हटा रही हूँ। बट कब पॉसिबल है ये हटाना, जब राइस की क्वांटिटी ज्यादा है और पेबल्स की क्वांटिटी क्या है, कम, तभी ये कन्वीनियंट है। यानी अनवांटेड चीज जो है उसकी जो क्वांटिटी है, अमाउंट है, वो कम होगी तो वो पॉसिबल है हटाना। अगर दोनों इक्वल रहेंगे तो वो क्या होगा, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होगा। अब ये देखो पेबल और राइस क्या है, यस, सॉलिड इन सॉलिड। तो ये सॉलिड इन सॉलिड के मिक्सचर से हम कैसे हटा रहे, फ्रॉम अवर हैंड, सही। तो जहां पे देख पा रहे हो कि वो पर्सन पेबल को राइस से हटा पा रहा है, वही देखो ये क्या है, यस, ये घर पे मम्मा करती है, कब करती है, जब बटर फ्रॉम व्हाट, क्रीम से एक्सट्रैक्ट करना है तभी किया जाता है, सही। अब ये बताओ ये क्या है, लिक्विड इन लिक्विड है, सॉलिड इन सॉलिड है या सॉलिड इन लिक्विड है, कमेंट डाउन योर आंसर, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर।
तो ये एक चीज है, यहाँ पे चर्निंग हो रहा है, दिस प्रोसेस नॉट चर्निंग। फिर ये क्या है, फिल्टरेशन। यहाँ पे जो अनवांटेड चीज थी, जैसे पानी था, उस पानी में कुछ सॉलिड था, जैसे मट्टी को मिक्स किया गया था, मट्टी भरा पानी था, उसमें कुछ पेबल्स भी थे, कुछ पत्ते भी थे, कुछ स्टॉक्स भी थे, बहुत सारी गंदगी थी। अब वो पानी को फिट करना है मेरे को ड्रिंक करने के लिए, जैसे हमारे घर में प्यूरिफायर लगाया जाता है, या क्यों लगाया जाता है, यस, टू फिल्टर द वाटर। बट क्या जरूरत है पानी को फिल्टर करने की, यस, उसमें क्या है, अनवांटेड कंपोनेंट जो हमारे बॉडी के लिए क्या है, हार्मफुल है। और अगर हार्मफुल कंपोनेंट्स निकालो तो वो फिट फॉर यूज है। तो अगर मैंने हार्मफुल या अनवांटेड कंपोनेंट्स निकाले तो जो पानी है उसको मैं क्या कर सकती हूँ, यूज कर सकती हूँ फॉर ड्रिंकिंग। तो समझे व्हाई इट्स नेसेसरी फॉर सेपरेशन, क्लियर है। तो एक एक करके हम डिफरेंट मेथड्स देखते हैं। तो फर्स्ट मेथड है, कौन से डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है जिसको हम यूज करके चीजों को सेपरेट कर रहे हैं, बट वो डिपेंड किसके ऊपर हो रहा है, डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर लाइक उसकी साइज क्या है। जैसे राइस में पेबल्स, पेबल्स बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, और उनकी क्वांटिटी जो है, यानी जो अनवांटेड कंपोनेंट्स है उनकी क्वांटिटी ज्यादा है या कम, वो भी मैटर करता है। उनका वजन भी मैटर करता है, वो हम आगे जाके देखने वाले कि वजन की बात कहाँ पे और किस चीज में आ रही है और वजन इसमें कैसा पॉसिबल है। तो देयर इज अ डिफरेंट मेथड जहां पे वेट के कंपेयर में भी हम क्या करते हैं, चीजों को सेपरेट कर सकते हैं। वही आई सॉल्युबिलिटी, यानी लिक्विड में जब सॉलिड कुछ डिसॉल्व हो जाता है, कुछ डिसॉल्व नहीं होता, तो उसके बेसिस पे भी हम क्या कर रहे हैं, चीजों को सेपरेट कर पा रहे हैं। जैसे सॉल्ट एंड शुगर, जैसे कि वाटर में सॉल्ट को मैंने डाल दिया, मिक्स हो गया, वो सॉल्युबल हो गया ना, तो वो सॉल्युबल मटेरियल है, बट उसको मैं सेपरेट कर पाऊंगी, यस, देयर इज वन मेथड जिससे कि वाटर में से मैं सॉल्ट को सेपरेट कर पाऊं। वही एक मेथड है जहां पे पानी में मैंने सैंड को मिक्स किया है, बात सही, पानी को सैंड में मिक्स किया, अब सैंड पानी में मिक्स होगा क्या, नहीं होगा ना, बात सही। अब इन दोनों को भी सेपरेट करना है, तो इनसॉल्युबल हुआ वो सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी यानी क्या, कौन सी चीज पानी में मिक्स हो रही है, डिसॉल्व हो रही है कि नहीं, उसके बेसिस पे भी हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट। जैसे पानी में सॉल्ट को मिक्स हो गया, ठीक है, पानी में सॉल्ट मिक्स हो गया, अब मेरे को पानी भी चाहिए, सॉल्ट भी चाहिए, तो मैं कैसे सेपरेट कर पाऊंगी, उसके लिए भी एक मेथड है, उसे बोलते हैं इवोपरेशन। ये तो आपने बहुत बार पढ़ा रहेगा, सुना भी रहेगा। वही पानी में अगर सैंड को डालूं और मिक्स 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 करने की कोशिश करूं, मिक्स होगा, नहीं होगा, तो दैट इज इनसॉल्युबल, किसमें, पानी में। तो वो सॉल्युबिलिटी क्या है उसकी, वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है, तो उसको भी पानी में को सैंड से सेपरेट करना है, तो उसके लिए भी अलग सा मेथड है, तो वो भी हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। उसके बाद आता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यानी क्या, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज। मैग्नेट क्या करता है, कौन सी चीजों को अट्रैक्ट करता है, यस, मैग्नेटिक मटेरियल, सही बात। तो मैग्नेटिक मटेरियल अगर कुछ रहेगा, मिक्स हुआ किसी के साथ, तो वो उससे चिपक जाएगा, जो अनवांटेड या नहीं चाहिए वो चीजें क्या हो जाएंगी, सेपरेट। तो ये डिफरेंट वे से हम क्या कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंसेस, देन द फैक्टर्स व्हिच आर यूजफुल टू सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम ईच अदर। जैसे है साइज, क्वांटिटी या अमाउंट बोलो, वेट बोलो, सॉल्युबिलिटी बोलो, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक। अब सबसे पहला है हैंड पिकिंग। ये तो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। जैसे अभी मैंने बोला चलो बुक लो और पेंसिल ले लो, तो व्हाट यू विल गो, यू विल फाइंड अ बॉक्स, पेंसिल बॉक्स लोगे, उस पेंसिल बॉक्स में पेन्स भी रहेंगे, पेंसिल भी रहेंगे, तो आपको क्या लेने बोला है मैंने, पेंसिल, तो आप व्हाट यू विल डू, यू विल टेक यूज योर हैंड और इस पेंसिल को हटाओगे और लिखोगे, सही बात। तो क्या यूज किया आपने, हैंड से क्या किया, जो चाहिए था उसको ले लिया। तो सेम वे हमारे घर में डेली बेसिस पे राइस बनता है, चावल बनते हैं, यस, तो वहां पे आप देखोगे आपकी मम्मा या पापा क्या करते हैं, राइस में से पेबल्स को हटाते हैं। क्यों हटाते हैं, क्योंकि यार हमारे माउथ में दांत के नीचे आ गई, ऐसा होता है कि नहीं, पेबल्स खा लिया तो अजीब ही लगता है ना,
वो भी एक चीज है, और वो हमारे बॉडी में गया तो वो, अगर पेबल बॉडी में चला गया तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा और बीच में हमें डिस्कम्फर्ट भी फील होगा, बीच में मीन्स बीच में इन द सेंस खाने के बाद थोड़ी देर में कुछ अजीब ही फील होगा। तो इसीलिए उस पेबल को हटाना जरूरी है। वही पल्सेस में से भी हम क्या करते हैं, जो अनवांटेड चीजें हैं पल्सेस में भी क्या रहता है, पेबल्स रहता है, उसको भी हटाना जरूरी है। उसके अलावा कभी कभी हमारे मम्मी पापा मार्केट जाते हैं या हम भी उनके साथ ग्रोसरी शॉपिंग जाते हैं या सब्जी लेने जाते हैं, तो जब सब्जी वाला सब्जी देता है तो कभी सही बात दे देता है कि नहीं दे देता है, मेरे साथ तो होता है, आपके साथ भी हुआ रहेगा, ऐसा तो नहीं है, राइट। तो जैसे ही वो डाल देता है, घर पे आके मम्मी को बनाना है आपकी फेवरेट सब्जी मटर पनीर। अब मटर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो मटर की जो सेंग है उसको उस वेजिटेबल से सेपरेट करना पड़ेगा। तो कैसे सेपरेट कर पाओगे, बाय योर हैंड। सो यू आर सेपरेटिंग व्हाट, यू आर सेपरेटिंग वेजिटेबल्स, यानी वेजिटेबल से जो चीज चाहिए आपको उससे क्या कर रहे हो, हटा रहे हो, बाय यूजिंग योर हैंड, दैट इज हैंड पिकिंग। तो हैंड पिकिंग क्या है, ऐसा मेथड है, इट इज अ टाइप ऑफ अ मेथड जहां पे हम सेपरेट करें किसको, अनवांटेड हार्मफुल सब्सटेंसेस जो हमें जरूरी नहीं है, रिमूव मैन्युअली बाय हैंड, मैन्युअली यानी हाथ का यूज करके हम उसको सेपरेट कर रहे हैं, दैट इज नोन एज हैंड पिकिंग। देखो नाम ही बता रहा है, हैंड यानी किसका यूज करना है हमें, हैंड का, और पिकिंग यानी उठाना, हैंड से उसको उठाना जो अनवांटेड हार्मफुल चीज है उसको। अब वो सेपरेशन कौन से बेसिस पे हो रहा है हैंड पिकिंग का, ऑन द साइज। जैसे राइस, राइस है, राइस की साइज ये है समझो, और पेबल छोटे छोटे है, बात सही। फिर शेप भी होता है, जैसे मैंने अभी बताया शेप, जैसे कि मटर का शेप डिफरेंट है और दूसरे वेजिटेबल का शेप क्या है, डिफरेंट है। जैसे टमाटर थे, आलू थे, गोभी थी उसके अंदर, और ये क्या थे, पीस थे, यानी मटर की सेम थी, तो इसका शेप और उनका शेप क्या है, अलग है। तो शेप के ऊपर भी हम क्या कर सकते हैं, चीजों को सेपरेट कर सकते हैं। वही आया कलर की बात। अब कलर का एग्जांपल कौन देगा बताओ, चलो। तो कलर की बात हो रही है तो देखेंगे कि जो चिलीज है, जैसे रेड चिली रहती है और ग्रीन चिली रहती है, तो अगर मम्मा ने बोला रेड चिली दे दो, तो कलर के बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, उस रेड चिली को सेपरेट कर रहे हैं। वही बेल पेपर है, जिसे हम कैप्सिकम भी बोलते हैं, जिसे शिमला मिर्ची से जाना जाता है, तो उसके भी कलर डिफरेंट रहते हैं, कोई येलो रहता है, कोई रेड रहता है, कोई ग्रीन रहता है। तो अगर आपके घर में एक पिज्जा बन रहा है और आपको उसके ऊपर येलो कलर की टॉपिंग डालनी है, मींस येलो टॉपिंग करनी है कैप्सिकम की, तो आपके मम्मी ने बोल दिया येलो कैप्सिकम दे दो, तो आप क्या करोगे, जो सब्जी लाई है उसमें से येलो कलर के बेल पेपर या कैप्सिकम या शिमला मिर्च को हटाओ, निकालोगे और मम्मा या पापा को हैंड ओवर कर दोगे। तो कलर के बेसिस पे भी क्या कर रहे हैं, हम सेपरेट कर रहे हैं। इवन राइस से, राइस कौन सा कलर का है, व्हाइट, और जब पत्थर है, पेबल्स है, वो कौन से कलर के है, यस ब्लैक। तो व्हाइट एंड ब्लैक कलर है, उसके बेसिस पे भी हम क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। वही शेप की बात हुई, तो वही राइस में, राइस का शेप और पेबल्स पत्थर का शेप क्या है, डिफरेंट है। तो साइज, शेप और कलर के बेस पे भी क्या कर रहे हैं, हम चीजों को सेपरेट कर रहे हैं बाय यूजिंग हैंड, बात सही। When the quantity of impurity is small, अब ये कब यूज होता है, मैंने पहले भी बताया था, जब क्वांटिटी, इंप्योरिटीज की क्वांटिटी, जैसे कि राइस में पेबल्स कम है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। वही द पार्टिकल आर इजीली विजिबल, यानी उस पार्टिकल हम इजीली देख सकते हैं। जैसे कैप्सिकम के कलर्स, जैसे रेड, ग्रीन, येलो, अगर वो कलर इजीली विजिबल है, या आपका पोहा ही क्यों ले लो, पोहे में जो मिर्च है या जो आपको करी लीव्स है वो पसंद नहीं है, तो करी लीव्स का कलर क्या है, ग्रीन, अच्छा ही, और वो आसानी से आपको करी लीव्स दिख रहे हैं किसके, उस पोहा के अंदर। तो आप इजीली विजिबल चीज को क्या कर सकते हो, सेपरेट। कभी कभी दाल में टमाटर डलता है, किसी को टमाटर पसंद नहीं होता, तो लोग क्या करते हैं, टमाटर को हटा देते, कोई कोरिएंडर, धनिया को हटा देता है। तो जो चीजें इजीली विजिबल है और जिनकी क्वांटिटी कम है, उसको हम क्या कर सकते हैं, हैंड पिकिंग से सेपरेट कर सकते हैं। अगर दोनों की क्वांटिटी सेम हुई तो वो क्या होगा, डिफिकल्ट टास्क होगा, तो वो पॉसिबल नहीं होगा हैंड पिकिंग के थ्रू। क्लियर, यहां तक क्लियर है।
व्हाट इज हैंड पिकिंग? जहां पे हम अनवांटेड हार्मफुल सब्सटेंस हैंड से सेपरेट कर रहे हैं। ऑन व्हाट बेसिस? शेप, कलर एंड साइज। और वो कब यूजफुल होगा? जब वो क्वांटिटी, किसकी क्वांटिटी? अनवांटेड की क्वांटिटी कम रहेगी तब। और जो अनवांटेड चीजें हैं, जो इजीली विजिबल है पार्टिकल्स, उस केस में हम क्या कर सकते हैं? उसको सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर? चले आगे। जैसे यहाँ पे वीडियो में दिखाया गया है, देखो अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो इसका कलर और इस पेबल का, यानी ये दाल है, चना दाल, और इसमें है पेबल्स। जो चना दाल है उसका कलर क्या है? येलो। वही इसका कलर क्या है? ब्लैक। तो कलर के बेसिस पे भी सेपरेट कर पा रहे, ये हुआ। वही चना दाल का शेप देखो क्या है? सर्कुलर दिख रहा है, कुछ ओवल है, ऐसा है। वही ये पेबल क्या है? इनका शेप फिक्स नहीं रहता, ये कभी गोल रहेंगे, कभी आड़े टेढ़े रहेंगे, अनइवन रहते हैं। तो शेप डिफरेंस भी है और साइज में भी क्या है? चेंज है। तो उसके बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं? इसको सेपरेट कर पा रहे हैं। इवन देखो, अब यहाँ पे देखो, ये जो फ्रूट है, ये मार्केट से लाए थे, कुछ दिनों तक ऐसे ही रख दिए थे, और उसमें से एक फ्रूट क्या हो गया? खराब हो गया। अब ये फ्रूट क्या है? अनवांटेड है। ये क्या करेगा? ये दूसरे फ्रूट्स को भी क्या करेगा? खराब कर देगा। तो उसका कलर देखो, एप्पल का कलर क्या था? रेड था। अब इसका कलर क्या हो गया? ब्लैकिश रेड हो गया है धीरे धीरे, और इसका शेप भी बदल रहा है और ये अजीब गरीब दिख रहा है। इसके ऊपर कभी कभी ना कीड़े भी रहते हैं, तो वो तो बात की बात है। तो ये चीज को क्या करना है? इस चीज का कलर बदल गया इसके साथ, बस ये अनवांटेड भी है। इसको हम इजीली देख भी पा रहे हैं कि ये अनवांटेड है, ये हार्मफुल है। किसके लिए? हमारे लिए, क्योंकि हमने इसको कंज्यूम किया तो हम क्या हो जाएंगे? बीमार। तो ये सब चीज में हम किसको यूज कर रहे हैं? हमारे हैंड को। क्लियर है? तो मैंने क्या कर दिया? इसको सेपरेट कर दिया, जिससे मेरे को यूजफुल चीज को मैं क्या करूं? फिट फॉर यूज करूं, जो मेरे लिए अच्छा है। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट इज थ्रेशिंग। अब आप बोलेंगे ये क्या है थ्रेशिंग? थ्रेशिंग देखो, हमारे फार्मर्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उन्हीं के वजह से हम इस जगह पे खड़े हो पा रहे हैं, जिंदा है। क्यों जिंदा है? अगर फार्मर्स नहीं रहते तो हम जो भी चीज कर पा रहे हमारे लाइफ में वो कर नहीं पाते। तो आप बोले फार्मर कैसे? ये तो हमारा टैलेंट है, हमारा स्किल है। सही बात है, बट ये टैलेंट और स्किल कब आए? कब पॉसिबल हुआ? जब आपने खाना खाया, उसको यूटिलाइज किया, न्यूट्रिएंट्स लिए जो यूजफुल थे, तब जाके आपने ये चीजें कर पाए ना। अगर आपको खाना ही नहीं मिलता, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, तो आपकी बॉडी क्या रहती? वीक, लीन, टायर्ड, और जो चीजें करनी वो कर पाते नहीं कर पाते। सो वी शुड बी थैंकफुल टू द फार्मर्स, बिकॉज ऑफ देम वी आर हियर। तो अब आप गांव में कभी गए रहोगे, नेटिव प्लेस में आपके, तो वहां पे जो खेती रहती है, वहां पे आपने देखा रहेगा कुछ पर्सन, जैसे ये दादाजी एक बंच ऑफ या बंडल ऑफ क्या है? क्रॉप्स लेके खड़े हैं, विच इज राइस क्रॉप्स। ठीक, अब ये बंडल लेके खड़े रह के आपने देखा रहेगा वो क्या करते हैं? या जैसे धोबी गाड़ है ना, धोबी गाड़ बोलते हैं, क्या करते हैं? वो कपड़े को जोर से एक हार्ड सरफेस पे क्या करते हैं? बीट करते हैं। सही बात, क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें से डर्ट है वो आसानी से निकल जाए और पानी भी हट जाए। तो सेम में ये क्या कर रहे हैं? यहाँ पे ये कपड़े नहीं धो रहे हैं, ठीक है? नहीं तो मैडम बोलेगी ये कपड़े धो रहे थे, फिर फार्मर कहां से है? नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हैं? जो बंच है, बंडल है, किसका? क्रॉप्स का, उसको ले रहे और एक हार्ड सरफेस पे जोर से बीट कर रहे। अब बोलेगी क्यों जरूरत है? अरे साहब जी, ये जो बंडल है, इस बंडल में आप देख रहे हो ये सब, ये पार्ट्स दिख रहा है, इसमें क्या है? क्रॉप्स, जैसे राइस है, तो ये क्या है? बहुत सारे क्वांटिटी में है। इसको हम हाथ से तो सेपरेट नहीं कर पाएंगे ना। कर पाओगे? फिर हो गया, साल लग जाएंगे एक बंडल में से, या पूरे जो खेती का एरिया है ना उसको सेपरेट करने के लिए। किसको? राइस को, उस क्रॉप्स को उस बंडल से हटाने के लिए। तो इस केस में क्या हो रहा है? हम क्या कर रहे हैं? इसको हार्ड सरफेस पे बीट करें। देखो क्या हो रहा है? बीट करने के बाद वो क्रॉप्स जो है वो क्या हो रहा है? सेपरेट हो रहे हैं। और आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी आ गई है कि देखो कैसा होता है, कभी कभी इंसान है,
पूरा घंटा या पूरा टाइम काम कर करके थक जाता है, बात सही, और उसको बहुत ही एनर्जी चाहिए पूरा आगे का काम कंटिन्यू करने के लिए। अब आजकल टेक्नोलॉजी आ गई है, टाइम बचाना ही है, जहां पे 10 लोग लगते हैं वहां पे अब ये टेक्नोलॉजी मशीनरीज आने की वजह से सिर्फ वहां पे क्या लगता है, एक इंसान। जैसे प्लोअर, थ्रेशर, कंबाइनर करके ऐसे मशीन्स आ गए हैं जो आपका 10 दिन का काम, जहां पे 10 लोग लगते थे, समझो 10 दिन के लिए 10 लोग लग रहे हैं, वही वो मशीनरी आपका 4-5 घंटे में 10 दिन का काम कंप्लीट कर रहा है, और वो भी एक पर्सन। तो टेक्नोलॉजी कहां से कहां पहुंच गई है, जहां पे पहले टाइम लगता था, लोग लगते थे, समय लगता था राइस ग्रो होने के लिए या क्रॉप्स ग्रो होने के लिए, वो अब टाइम भी क्या हो गया है, कम हो गया बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। उसके वजह से हमारा टाइम बच रहा है, पैसा भी बच रहा है, और एनर्जी भी क्या हो रही है, कम यूटिलाइज हो रही है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे, वहां पे वो दादाजी बेचारे क्या कर रहे थे, हार्ड सरफेस पे बीट कर रहे थे। अब बीट करने के बाद आपने देखा रहे, जैसे यही था बंडल, तो आप देखोगे ये एक डंडा है और उसके ऊपर क्या है, क्रॉप्स है, ये तो ये जो इसे बोलते हैं स्टाल्क, स्टाल्क है, स्टाल्क को सेपरेट करना है फ्रॉम व्हाट, क्रॉप से। तो तब हम क्या यूज करते हैं, तो हम यूज करते हैं थ्रेशिंग मेथड, जहां पे मैं स्टॉक से इस क्रॉप को सेपरेट कर रही हूं। तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं, इस मशीन में जैसे ही ये अंदर जाएगा, जाते ही क्या होगा, ये अंदर जाएगा, जाते ही क्या होगा, ये इस पार्ट को कट कर देगा। कट करने के बाद इसमें जो भी क्रॉप्स है, उस क्रॉप्स को आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है, जैसे यहाँ पे हो गया, ठीक। अब वैसे ही वो मशीनरी यूज करे तो वहां पे भी क्या हो रहा है, देखो ग्रेन सेपरेट हो रहे हैं, और ये जो कचरा है यानी जो स्टॉक है, देखो ये एक्चुअली कचरा नहीं है, ये भी यूजफुल है, ये एनिमल्स को एज ए फूड दिया जाता है खाने के लिए, व्हाट, द स्टॉक। अब ये हो गया, तो वहां पे हमने क्या देखा कि जहां पे क्वांटिटी ज्यादा है, जैसे कि बंडल था, उस बंडल पे बहुत सारे ग्रेन्स थे, यानी क्रॉप था, वो क्रॉप्स, उसमें बहुत सारे ग्रेन्स थे जो एक कवर कोटिंग में कवर थे, उसे बोलते हैं हस्क, और हस्क के अंदर में जो कोटिंग रहती है ना ब्राउन कलर की, उसके अंदर रहता है हमारे क्रॉप्स, यानी राइस रहते हैं, राइस के सीड्स, राइस रहते हैं, जिसके अंदर क्या रहता है, राइस रहता है। तो उस चीज में देखोगे बहुत सारा था, तो वहां पे हम हैंड पिकिंग नहीं यूज कर सकते, तो वहां पे हम यूज क्या करेंगे, थ्रेशिंग। बट वहां पे आपने ऑब्जर्व क्या किया, दोनों भी क्या थे, सॉलिड एंड सॉलिड, बात सही। तो थ्रेशिंग एक ऐसा मेथड है, थ्रेशिंग एक ऐसा मेथड है जो एग्रीकल्चर के लिए यूज किया जाता है, जहां पे हम सेपरेट कर रहे हैं किसको, ग्रेन्स को। अब कौन से ग्रेन, हार्वेस्टेड। अब बोलेगे हार्वेस्टेड क्या होता है, हार्वेस्टेड यानी प्रॉपरली ग्रोन मैच्योर हुए क्रॉप्स को कट डाउन किया जाता है और उसको बंडल में बांध दिया जाता है और फिर उसको यूज करते हैं, दैट इज नोन एज हार्वेस्टेड क्रॉप्स। क्यों बोला गया है, क्योंकि उसको कट डाउन किया, हार्वेस्टिंग यानी कटिंग ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम द फील्ड। अब देखो थ्रेशिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे मैं ग्रेन्स को सेपरेट कर रही हूं, किससे, स्टार्च से। तो डंडी थी और उसके ऊपर क्या थे, ग्रेन्स थे, तो उस ग्रेन्स को और इस स्टार्च को क्या कर रही हूं, मैं अलग कर रही हूं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी क्या है, ज्यादा है, हैंड पिकिंग पॉसिबल नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, हार्ड सरफेस पे उसको बीट किया, उससे मैंने सेपरेट किया। और सेकेंडली मैंने क्या किया, वो जो मशीन थी, प्लोअर था, सेकेंडली वहां पे एक मशीन थी जो थी थ्रेशर। थ्रेशर यानी थ्रेशिंग का ही काम कर रहे हैं, सिर्फ वहां पे हम मैनुअली नहीं कर रहे, हम मशीन में उस बंच को डाल रहे हो और जैसे ही वो बंच हो जा रहा है अंदर, तो उसके अंदर जो ब्लेड्स है, वो ब्लेड्स क्या करते हैं, उसको चॉप करते हैं, चॉप करते करते क्या करेंगे, उसमें जो ग्रेन्स थे उसको सेपरेट करेगा और स्टार्च को सेपरेट करेगा, तो इजी हो गया। सो दिस इज द मेथड नोन एज थ्रेशिंग, ठीक। व्हाई थ्रेशिंग इज नीडेड, क्यों थ्रेशिंग नीडेड है, रे भाई सिंपल सी बात है, वो क्वांटिटी ज्यादा है, सेकेंडली वो इतने टाइटली पैक है कि उसको हम आसानी से निकाल नहीं सकते। सो वहां पे हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे द मेथड थ्रेशिंग। सो ग्रेन्स आर टाइटली अटैच्ड टू स्टॉक एंड कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय द हैंड, अभी बताया मैंने। और एक तरीका है थ्रेशिंग करने का, गांव में देखो कभी कभी, जैसे मैंने अभी बताया था, कभी कभी नहीं थक जाते हैं तो वहां पे वो क्या करते थे, एनिमल्स को यूज करते थे। जैसे यहाँ पे सब क्रॉप्स एक सर्कुलर फॉर्म में डाले जाते थे, ऐसे पूरे पूरे,
ऐसे ऐसे करके पूरी जगह पे रहता था। और ना यहाँ पे एनिमल्स को इसी पे चला चला के क्या करते थे, जो भी स्टॉक था उसमें से जो ग्रेन्स थे उस ग्रेन को क्या किया जाता था, सेपरेट किया जाता था। यानी 3 तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, थ्रेशिंग कर सकते हैं। एक एनिमल का यूज करके, एक ह्यूमंस, एंड थर्ड इज द मशीनरीज। ठीक है, तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, थ्रेशिंग कर सकते हैं। मेथड्स ऑफ थ्रेशिंग देखो, मेथड्स ऑफ थ्रेशिंग, मॉडर्न मेथड एंड ट्रेडिशनल मेथड। मॉडर्न में क्या है, अभी देखा थ्रेशर मशीन यूज करके, एंड ट्रेडिशनल में बीटिंग स्टॉक अगेंस्ट द हार्ड सरफेस, या फिर उसके ऊपर एनिमल्स को चला के भी हम क्या कर सकते हैं, ग्रेन्स और स्टॉक को सेपरेट कर सकते हैं। बात सही, चले चले। एग्जाम्पल, सेपरेटिंग व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम द व्हीट स्टॉक, या राइस ग्रेन्स फ्रॉम द राइस स्टॉक। Clear? Threshing is clear to everyone? Any doubt? Good. नेक्स्ट, अब देखो थ्रेशिंग किया मैंने या आपने, या जो फार्मर थे हमारे, उन्होंने थ्रेशिंग किया। अब जैसे थ्रेशिंग किया तो जो क्रॉप्स थे उस क्रॉप्स के ऊपर एक कोटिंग थी, मैंने बताई ब्राउन कलर की कोटिंग आती है और ग्रेन्स उसके अंदर रहते हैं। अब उस कोटिंग और ग्रेन्स तो मिक्स रहेंगे, वो तो सेपरेट नहीं हुए रहेंगे ना। अब मैं क्या करूं, जैसे घर में कभी देखा है मम्मी जब खिचड़ी बनाती है, साबूदाना, किस किस को पसंद है, मेरी तो फेवरेट है साबूदाना खिचड़ी। तो अब जब मम्मी वो ग्राउंडनट है उसको क्या करती है, पहले रोस्ट करती है, फिर उसको पील करती है। अब पील करने के बाद आप देखेंगे ग्राउंडनट और जो पील किया हुआ छिलका है एक ही प्लेट में रहता है। अब हमें क्या लगेगा, एक एक को उठाने जाएंगे, समय लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि क्वांटिटी दोनों की क्या रहेगी, सेम, तो वो टाइम कंज्यूम करेगा। तो इस केस में मम्मा या पापा क्या करते हैं, या मैं भी क्या करती हूँ, हम क्या करते हैं, उस प्लेट को ऊपर उछालते हैं। फिर किया है कभी, देखो ट्राई करके देखो, ऊपर उछालो तो क्या हो रहा है, जो ग्राउंडनट्स है वो नीचे आ रहे हैं, और जो लाइटर थे, छिलके, पिल्स थे उसके, वो क्या हो गए, हवा की वजह से आगे चल गए। तो सेम मेथड इज यूज्ड बाय द फार्मर इन एग्रीकल्चर टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम द हस्क, दैट इज नोन एज विनोइंग। देखो यहाँ पे देख पा रहे हो, देखो क्या कर रहा है, वो वुडन बास्केट या वुडन ट्रे है, उसको वो क्या कर रहे हैं, ऊपर उछाल रहे हैं। तो जैसे वो ऊपर उछाल रहे, तो उछालते उछालते देखो हवा आई, तो हवा की वजह से क्या हुआ, हाँ, ये कौन से डायरेक्शन में किया जाएगा, जहां से हवा चल रही है उस डायरेक्शन में किया जाएगा। तो जैसे उन्होंने ऊपर उठाया, दोनों चीजें ऊपर उठी, बट ग्रेन्स क्या है, यस हेवियर है ना, है ना, और जो हस्क है बहुत ही लाइटर है। वेट याद आया अब, तो जो हेवियर रहेगा वो नीचे की तरफ आएगा, और जो लाइटर है आपको पता ही है, तो बताने की जरूरत नहीं, लाइटर चीज क्या होगी, हवा के साथ चली जाएगी। तो ये विनोइंग में क्या होता है, जैसे ये ऊपर नीचे करते हैं, ऊपर नीचे, तो ग्रेन्स जो हैवी है वो सामने गिरते हैं, और जो लाइटर चीज है वो हवा के साथ चली जाती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं विनोइंग। दिस प्रोसेस इज नोन एज विनोइंग। विनोइंग यानी वी नो दिस, राइट, क्योंकि हमने ये घर पे बहुत बार यूज किया है जब खिचड़ी बनती है तब। ठीक, तो विनोइंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे लाइटर पार्टिकल्स हैवियर पार्टिकल से हम क्या कर रहे हैं, विंड के मदद से या ब्लोइंग एरिया ने, उससे भी कर सकते हैं। या कभी कभी हम बार बार देखो, कभी कभी ऐसा रहता है कि हवा नहीं चलती रहती है और हम लोग ब्लो कर करके थक जाते हैं, तो हमारे पास है टेक्नोलॉजी, क्या, फैन। तो क्या करते हैं लोग, जो पेडिएस्टर आता है, ये जो टेबल फैन आता है, उसको चलाते हैं और उसके सामने ऐसे करते, तो लाइटर चीज चली गई, हेवियर चीज नीचे गिर गई। तो ऐसे करके हम क्या कर रहे हैं, लाइटर और हेवियर। अब ये भी क्या है, सॉलिड इन गुड, सॉलिड। तो हम क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं बाय यूजिंग विंड और बाय ब्लोइंग एयर। प्रिंसिपल क्या आया, फैक्टर क्या आया, वेट आया, वजन, क्योंकि ग्रेन्स है वजनदार और जो हस्क है वो हल्का है। चले, टूल्स यूज, विनोइंग बास्केट, जिसे हम सुपड़ी भी बोलते हैं, कोई सुपला भी बोलता है, कोई बास्केट भी बोलता है, वुडन ट्रे भी बोलते हैं। ठीक, एग्जाम्पल, सेपरेटिंग हस्क फ्रॉम द व्हीट ग्रेन्स, व्हीट ग्रेन से हस्क को हटाना। देखोगे यहाँ पे जो ब्राउन ब्राउन दिख रहा है, ये ब्राउन ब्राउन, दिस इज द हस्क एंड दिस इज द ग्रेन। तो आप देखोगे ग्रेन कहाँ पे गिर रही है, नीचे की तरफ, और हस्क किधर जा रहा है, हवा के डायरेक्शन में। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज विनोइंग।
अब तक क्लियर है? अब तक जो हम देख रहे हैं सब सॉलिड एंड सॉलिड को ही देख रहे हैं, हम सॉलिड एंड लिक्विड अभी तक। सेम जो एक्टिविटी दी गई है आपके टेक्स्ट बुक में, जहां पे आपको जो मैंने बताया पीनट्स को रोस्ट करना है, या चने को भी रोस्ट कर सकते हो, चना रोस्ट करो। रोस्ट करने के बाद चने को उतना रोस्ट करके नहीं पिल होगा, उसको भुनना पड़ता है सैंड के अंदर, तब जाके वो उसके पिल्स ऐसे प्रॉपरली और वो चना प्रॉपर रोस्ट होता है। तो समझ लो चना या पीनट्स को हमने रोस्ट किया, रोस्ट करने के बाद उसको आपके मम्मी ने बोला उसको पील करो, क्या पापा ने बोला। आज यहाँ पे एक एक्टिविटी जो मैंने अभी भी बताई कि आपकी फेवरेट खिचड़ी बन रही है या साबूदाना वड़ा बन रहा है, तो उसके लिए आपके पेरेंट्स ने बोला चलो पीनट्स रोस्ट करो, छीलो और हमें दो। तो वहां पे आपने मम्मा ने पीनट्स और सेक के दिए, अब मम्मी बोली इसे पिल करो, आपने पिल भी किया। पिल करने के बाद मम्मी बोली अब मुझे पीनट्स सेपरेट करके दो। आप सोच में पड़ गए, ये पीनट्स को मैं कैसे अलग करूं? अरे यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा, अब मम्मी को पूछने जाओ तो मम्मी तो डांटेगी। फिर उसको याद आया कि टीचर ने पढ़ाया था कुछ विनोइंग नाम का। यस, तब उसने क्या किया, उसी ट्रे को लिया, उछाला नीचे किया, उछाला नीचे किया, और उसने क्या किया, एयर को ब्लो किया। तो जैसे ही एयर को ब्लो किया तो जो भी छिलके थे वो अलग हो गया और पीनट्स, और फिर उसने मम्मी को जाके दे दिया। तो मम्मी उसकी बोली शाबाश बेटा, तुमने तो पील्स को और पील्स छिलके जो थे सेंगदाने के उसको अलग करके दिया, मुझे लगा तुम करके नहीं लाके दोगे और बोले कि मम्मा मेरे से नहीं हो रहा है, बट आपने तो यूज किया, राइट। तो वो क्यों यूज किया, क्योंकि उसको पता था, क्या पता था, द मेथड विच इज विनोइंग, जो यूज किया जाता है टू सेपरेट इम्प्योरिटीज विच इज हेवियर एंड लाइटर, बट सॉलिड इन सॉलिड केस में। क्लियर, यहां तक क्लियर है। तो सेम वे ही इज डूइंग द सेम थिंग। देखो क्या हुआ, जो हस था यानी जो पील्स थे वो सेपरेट हो गए और जो ग्रेन्स थे वो नीचे या उस बास्केट में ही रह गए। चले आगे। नाउ कमिंग टू सीविंग। तो सीविंग आपने हमारे डे टू डे लाइफ में देखा रहेगा। जैसे सीविंग देखो, हमारे घर में जैसे चावल का आटा चक्की में पीस के आ गया है, अब जैसे पीस के आ गया तो मम्मी चावल का आटा हो या गेहूं का आटा हो, उसको यूज करने के पहले कुछ ऐसी छन्नी को यूज करती है और उसको छानती है। अब ये क्यों होता है, कभी सोचा है कि क्यों मम्मी आटा पिसने के बाद, फाइन पाउडर होने के बाद उसमें ऐसा कुछ रहेगा भी नहीं तो भी मम्मा आटे को क्यों छानती है? कभी सोचा है, कभी मम्मी से पूछा है कि मम्मा मम्मा आप ये आटा तो पिस के आएगा तो इसमें तो सब फाइन रहेगा, फिर ये कैसे सेपरेट होगा, कैसा पॉसिबल है? कभी सोचा था? नहीं। अब मैं बताती हूँ क्यों होता है। क्योंकि कभी कभी आटे में ब्रैन रहता है, ब्रैन यानी एक, ये क्यों करते हैं, क्योंकि जो ब्रेन है, ब्रेन वो ब्रेन नहीं, ब्रैन जो है, ब्रैन BRAN, ये ना एक्चुअली कभी कभी जो चावल है उस चावल के ऊपर जो ब्राउन कोटिंग रहती है ना, जैसे अभी हमने देखा जब स्टॉक में से जो ग्रेन्स थे उसको सेपरेट करना था हमें, किससे, स्टॉक से, तो वो स्टॉक के ऊपर जो ग्रेन थे वो कोटिंग में थे, ग्रेन्स यानी चावल था तो उसके ऊपर एक कोटिंग थी, तो वो कोटिंग कभी कभी कुछ चावल में रह जाती है तो वो पीसते वक्त आटे में भी पिस जाती है, बट जब पीसता है तब आटा फाइन होता है और जो ये ब्रैन रहता है ये आटे के पार्टिकल से थोड़ा मोटा रहता है, यानी उसका पार्टिकल थोड़ा मोटा हो जाता है। तो उस केस में साइज में जब वेरिएशन है तो उस वेरिएशन में क्या किया जाता है, छन्नी को यूज किया जाता है टू सेपरेट टू कंपोनेंट्स विच इज राइस में ब्रैन होना, वही सैंड एंड स्टोन। आपने कंस्ट्रक्शन साइट्स पे देखा रहेगा एक ऐसी जाली लगाई रहती है, ऐसे एक जाली रहती है बड़ी सी, उसको स्टैंड लगाया जाता है और इसके ऊपर ना क्या किया जाता है, जो रेत लाई जाती है, सैंड रहती है, उस सैंड में ना कुछ अमाउंट ऑफ स्टोन भी रहते हैं। तो आपको पता है हमें कंस्ट्रक्शन के लिए क्या चाहिए, सैंड, बट उसमें अनवांटेड चीज है, कौन है वो, स्टोन, क्योंकि वो क्या करेगी, एक प्रॉपर फिनिश क्रिएट नहीं कर पाएगी। वो सैंड में अगर स्टोन रहेंगे तो जो सरफेस बनेगा वो क्या होगा, अनइवन बनेगा, राइट, और उसमें गैप्स रहेगा। तो हमें क्या करना है, जो ये अनवांटेड है, क्या है अनवांटेड, हमारे लिए अनवांटेड है स्टोन, तो इसको मुझे सेपरेट करना है। तो ये जो जाली है, मेस है, नेट है, ये ऐसी रहती है, उसके ऊपर पतला पतला रहता है। क्यों पतला होगा, क्योंकि अगर ये पतला नहीं होगा
यानी इसके जो गैप्स है, जाली के अंदर के जो गैप्स है, स्पेस है, अगर वो बड़े बड़े होंगे तो स्टोन भी उसके साथ चला जाएगा। तो इसके जो नेट के जो ये साइजेस है, ये दिख रहा है ना, ये साइजेस, ये साइजेस छोटे होते हैं। क्यों छोटे होते हैं? क्योंकि एक स्मॉल साइज और एक बिग साइज का जो रहेगा उसको हम क्या कर पाते हैं, सेपरेट। तो यहाँ पे सैंड क्या है, छोटा फाइन है, और स्टोन क्या है, मोटे। तो जैसे मैं ये डालू दोनों का मिक्सचर, तो सैंड नीचे चले जाएंगे और स्टोन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो सेम वही सीविंग में भी होता है कि जब फ्लोर को मैं इसमें डालू, यानी आटे को इसके ऊपर, छन्नी के ऊपर डालू, तो आटा है वो फाइन है, बराबर, एकदम फाइन रहता है, तो वो इससे नीचे आ जाएगा। और ये जो ब्रांड है, ये ब्रांड कंपेयर टू उसके साइज में क्या रहेगा, बड़ा, तो वो क्या रहेगा, इसके ऊपर रह जाएगा। और ऐसे करके हम अनवांटेड चीज को क्या कर पाएंगे, सेपरेट कर पाएंगे। क्लियर है यहां तक? क्लियर है? श्योर? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सीविंग एक ऐसा मेथड है जहां पे हम सेपरेट कर रहे हैं पार्टिकल जिसके साइजेस क्या है, डिफरेंट, यूजिंग अ सीव। सीव यानी छन्नी, जो कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज किया जाता है, जहां पे हम हमारे घर में भी, जैसे कभी कभी क्या होता है, चावल की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है और उसके अंदर पेबल्स जो है वो रहते हैं, बट उतना लाइक हंड्रेड्स ऑफ केजी को अगर मुझे साफ करना है, उसमें से पेबल्स निकालने हैं, तो मुझे 2 से 3 दिन लगेंगे। तो उस केस में भी क्या किया जाता है, सीविंग किया जाता है, जहां पे जो ग्रेन की साइज है उतने साइज का उस जाले में छेद या होल रहेगा, वो निकल जाता है, और जो पेबल्स है वो ऊपर रह जाते हैं। या कभी कभी ऐसा होता है, रिवर्स भी रहता है, कि जो पेबल की साइज है उस साइज का वो छन्नी के वो जाली रहती है और राइस बड़ा रहता है। तो जैसे हम छन्नी मारेंगे तो जो भी पेबल्स है छोटे 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 वो नीचे गिर जाएंगे और राइस क्या रहेगा, ऊपर। तो ये भी किया जाता है। तो वहां पे क्या यूज किया जाता है, द सीविंग मेथड। ठीक, तो बेसिस किसके बेसिस पे ये हम कर पा रहे, साइज, जैसे स्मॉल एंड बिग साइज में। Clear? Example, separating brand from the floor, removing stone from the sand. अब इसमें लिमिटेशन क्या है, नॉट यूजफुल व्हेन द पार्टिकल आर नियरली सेम साइज, यानी दोनों की साइज जैसे यहाँ पे सेम साइज रहेगा, जैसे कि राइस है उसमें गेहूं है, उसको हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे। सॉल्ट और शुगर उसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे। सॉल्ट एंड सैंड को हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो उस केस में ये सीविंग मेथड यूज नहीं होगा, क्योंकि उस पार्टिकल की साइज क्या है, सेम है। तो उस केस में हम सीविंग यूज नहीं कर पाएंगे। बट ये सॉलिड एंड सॉलिड में जब साइज में क्या रहेगा, वेरिएशन रहेगा, चेंज रहेगा, तब ही हम इसको क्या कर पाएंगे, सीविंग के मेथड से यूज कर पाएंगे। और क्वांटिटी क्या है, ज्यादा है, तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं, सीविंग को यूज कर रहे हैं। क्लियर क्लियर क्लियर? चले आगे। अब आते हैं एक न्यू मेथड। अब यहाँ पे सॉलिड एंड सॉलिड हमारा खत्म हो रहा है। अब यहाँ पे आ रहा है हमारा सॉलिड इन लिक्विड। अब बोल रहे थे ना मैडम, सॉलिड इन लिक्विड कैसे, क्या कैसे पॉसिबल है, कैसे होगा, कौन से ऐसे एग्जांपल्स है, क्या कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करें, वहां पे हम ये मेथड यूज करें सॉलिड एंड लिक्विड को सेपरेट करने के लिए। कभी ये डेली हमारे घर में राइस बनती है, ऑब्जर्व तो किया रहेगा, आपने देखा रहेगा, जब चावल पकाने के पहले हम क्या लेते हैं, एक वेसल, पतीला लेते हैं। उस पतीले में जिसमें हमें कुक करना है, उसमें चावल डाल देते हैं और फिर उसके अंदर पानी डालते हैं और उसको फिर क्या करते हैं, मिक्स 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 मिक्स, और कुछ समय के लिए ऐसे ही रख देते हैं। फिर मम्मी क्या करती है, उस चावल में से उस पानी को निकाल देती है। ऑब्जर्व किया है? नहीं किया है? तो आज जाके आप ऑब्जर्व करोगे ये चीज को कि ये क्या कर रही है मम्मा और ये क्यों कर रही है। ये कर रही है बिकॉज कभी कभी राइस में कुछ ऐसी चीजें हैं जो अनवांटेड है, जैसे कभी कभी उसमें पेट्स रहते हैं, छोटे छोटे कीड़े रहते हैं, कभी कभी उसमें हस्क रहता है, या कभी कभी कुछ अमाउंट में पाउडर जो मिक्स हो जाती है, उस पाउडर इन द सेंस लाइक मिट्टी रहेगी, कुछ कभी कभी स्टोर करने के लिए हम राइस को स्टोर करने के लिए, अच्छा रखने के लिए प्रिजर्वेटिव जैसे पाउडर्स यूज किया जाता है, वो लगाया जाता है राइस को। तो उसको रिमूव करने के लिए हम इस मेथड को यूज कर रहे हैं जो है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन एक ऐसा मेथड है जहां पे
जहां पे क्या हो रहा है, जहां पे इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स को जो मिक्स्ड है किसके साथ, पानी के साथ, उसको हम सेपरेट कर रहे हैं यूजिंग विच मेथड, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। बट पहले बात करेंगे हम किसकी, सेडिमेंटेशन। देखो क्या होता है, जैसे आपको बताया था सैंड एंड वाटर इनसॉल्युबल है, बात सही है ना, है ना, इनसॉल्युबल है ना। पानी में सैंड घुलती है क्या, मारू तो एक, नहीं घुलती है, बोल रहे हो हाँ, आ गए। तो अब मेरे को सैंड में से पानी को हटाना है, तो अब क्या करूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस वाटर को कुछ समय के लिए ऐसा ही रखना पड़ेगा। क्यों, आपको पता है ना, हेवियर पार्टिकल्स या हेवियर चीज पानी के अंदर क्या होती है, सिंक, और लाइटर चीज क्या होती है, के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको वैसे ही रख देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है हेवियर चीज नीचे सेटल डाउन होती है और जो लाइटर चीज है वो पानी में फ्लोट होती है। तो अब मेरे को सैंड को सेपरेट करना है, तो सैंड क्या होगी, सेटल डाउन होगी। तो वो सेटल डाउन होते ही मैं क्या करूंगी, उस ग्लास को कुछ समय तक इसको वैसे ही रख दूंगी, तो मैं देखूंगी कि मेरा जो सैंड है वो नीचे सेटल डाउन हुआ है और वाटर ऊपर की तरफ है। तो ये जहां पे सैंड नीचे सेटल डाउन हो रही है और जो वाटर ऊपर की तरफ है या जो लाइटर पार्ट है वो ऊपर रहेगा। तो यहाँ पे देखा मैंने, इस कंटेनर को ऐसे ही रखा, तो मेरा सैंड किधर आ गया, नीचे की तरफ, और वाटर कहाँ पे, ऊपर की तरफ। तो जिस केस में क्या होगा, हैवियर इनसॉल्युबल पार्टिकल्स, इनसॉल्युबल क्यों बोला, क्योंकि ये जो सैंड है इस पानी में मिक्स हो रही है, नहीं हो रही, इसलिए इसको क्या बोला, इनसॉल्युबल सब्सटेंस। तो इस इनसॉल्युबल सब्सटेंस जब जैसे ही सेटल डाउन होगा, कहां पे, बॉटम किसके, लिक्विड के, जैसे वाटर है तो वाटर इज अ फॉर्म ऑफ लिक्विड स्टेट। तो इसके केस में सैंड जैसे ही नीचे की तरफ जाके सेटल डाउन होगी, इस प्रोसेस को बोलेंगे सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन 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 यानी जहां पे बॉटम ऑफ द लिक्विड जो हेवियर पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन होंगे, उस प्रोसेस को बोलेंगे सेडिमेंटेशन। अब मुझे इन दोनों को क्या करना है, अलग करना है। तो मैं इसी जार को लूंगी और एक कंटेनर लूंगी, और इस जार को मैं धीरे बिना डिस्टर्ब किए, किसको, इस सेडिमेंट को बिना डिस्टर्ब किए मैं क्या करूंगी, धीरे धीरे से पानी को पोर करूंगी। तो मेरे को सैंड भी सेपरेट मिल गया और वाटर भी अलग हो गया। तो जहां पे मैं पानी और सैंड को धीरे धीरे, मींस पानी को धीरे धीरे दूसरे कंटेनर में डाल रही हूँ, सेपरेट कर रही हूँ, उस प्रोसेस को बोलते हैं डिकेंटेशन। पढ़े डिकेंटेशन और सेडिमेंटेशन फिर एक बार। देखो, सेडिमेंटेशन ऐसा प्रोसेस है जहां पे हेवियर इनसॉल्युबल, क्यों इनसॉल्युबल बोला, क्योंकि अगर सॉल्युबल होता तो हम सेडिमेंटेशन से नहीं करते, हम अलग मेथड से करेंगे, जो है इवापोरेशन, जो हम पढ़ेंगे। ठीक, तो इनसॉल्युबल पार्टिकल सेटल डाउन कहां पे, बॉटम किसके, लिक्विड के अंदर, उस प्रोसेस को बोलते हैं सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन सेडिमेंटेशन यानी सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर इन लिक्विड, उस प्रोसेस को बोलते हैं सेडिमेंटेशन। वही है डिकेंटेशन, ऐसा प्रोसेस जहां पे केयरफुली पोर कर रहे हैं, किसको, लिक्विड को, जो है वाटर, विदाउट डिस्टर्बिंग द सेटल्ड पार्टिकल्स। यानी हम जब पानी को दूसरे जार में निकाल रहे बिना किसको डिस्टर्ब किए, जो नीचे सेटल डाउन हुआ है सेडिमेंट, उसको, उस प्रोसेस को बोलते हैं डिकेंटेशन। देखो, जहां पे हेवियर बॉटम में सेटल हो रही है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, सेडिमेंटेशन। जैसे वाटर के अंदर चॉक भी रहेगा, उस प्रोसेस में भी हम क्या यूज करेंगे, सेडिमेंटेशन। और फिर वो जो पानी है और जो सैंड है उनको मुझे अलग करना है, तब मैं कौन सा प्रोसेस को यूज करूंगी, डिकेंटेशन। क्लियर है, बात समझ में आ गई। ये सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन हमारे घर में डेली बेसिस में यूज किया जाता है जब हमें कोई भी चीज को वॉश करना है। जैसे कि राइस को वॉश करना है तो हम क्या करते हैं, वेसल लेते हैं, बर्तन लेते हैं, उसमें चावल लेते हैं और उसमें पानी डाल के उसको मिक्स करके कुछ समय तक रखते हैं। फिर धीरे धीरे उसमें से जो भी गंदगी निकल रही है वो धीरे धीरे क्या करते हैं, पानी के साथ निकल जाती है और हमें क्या मिलता है, चावल। तो हमने क्या किया, सेपरेट किया यूजिंग व्हाट मेथड, यूजिंग सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। इवन पल्सेस को भी कभी कभी हम वॉश करते हैं,
वेजिटेबल्स को भी वॉश करते हैं तो हम सेम मेथड यूज करते हैं विच इज सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। तो यहाँ पे क्या है, सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड एंड लिक्विड को हम क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर पा रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि ये इनसॉल्युबल है इसलिए। अगर वो सॉल्युबल होता तो हमें कुछ और मेथड को यूज करना पड़ता, तो हम अगले इसमें देखते हैं। बट यहाँ पे क्लियर हो गया सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, गुड। चलिए, तो यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी करनी है। आपके आसपास सैंड रहेगा, सैंड रहेगा मुश्किल है, आपको बीच पे जाना पड़ेगा, शीशोर पे जाना पड़ेगा, वहां से सैंड कलेक्ट करना पड़ेगा, या आपके घर के बाजू में सॉइल या छोटा छोटा टेबल जैसा रहेगा, उसको लेके आओ, पानी में उसको क्या करो, मिक्स करो, और मिक्स करके कुछ समय तक ऐसे ही छोड़ दो, 1-2 घंटे तक। तो आप ऑब्जर्व क्या करोगे, जो मिक्स हुआ था, क्या सॉइल के जो पार्टिकल्स धीरे धीरे जाके क्या हो गए, नीचे की तरफ क्या हो गए, सेटल डाउन हुए। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हुआ सेडिमेंटेशन। अब इसी पानी को मैं अलग से जार में निकालूं तो वो हुआ डिकेंटेशन। क्लियर है, कैन यानी उसको कैन में यानी दूसरे कैन में निकाला, दैट इज नोन एज डिकेंटेशन। क्लियर है। तो ये एक्टिविटी आप अपने घर पे भी कर सकते हो, या मट्टी से अच्छा चावल को ही यूज करो, पल्सेस को यूज करो, वॉश करो, तो आप वहां पे भी इस मेथड को यूज कर सकते हो। इसी प्रोसेस को कहते हैं इवोपोरेशन। अब हम इसी को डिटेल में पढ़ेंगे और जानेंगे कि पानी कैसे उड़ जाता है, और हम इसी प्रोसेस के मदद से हम जानेंगे कि जो समुद्र का पानी है, उस समुद्र के पानी से सॉल्ट कैसे मिल पाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं द प्रोसेस इवोपोरेशन। तो चलो चलते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपके घर में पानी तो कमी नहीं, पानी की कमी तो नहीं है ना, गुड। तो हमें क्या करना है, पानी लेना है, उस पानी में नमक जितना डाल सको उतना डालो, हाँ बट ज्यादा भी मत डालो, समझो 5 चमचे डाल दो, मिक्स कर दो, और उस बर्तन को आप क्या करोगे, गैस बर्नर पे रख दोगे। अब वहां पे पानी में नमक घुल गया है, यानी वो क्या था, सॉल्युबल सब्सटेंस। याद है कि नहीं, कि भूल गए, याद है ना, गुड। हमने देखा था सॉल्युबिलिटी, अभी हमने डिकेंटेशन और सेडिमेंटेशन देखा, जहां पे जो सब्सटेंस लिक्विड के अंदर सॉल्युबल नहीं हो रहा है उसे बोलते हैं इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। अब हम देखेंगे जो लिक्विड यानी पानी के अंदर सॉल्युबल हो रहा है, यानी डिसॉल्व हो रहा है और वो गायब हो रहा है, बट तो भी वो गायब होने के बाद भी हम उसको फिर से ला सकते हैं थ्रू द प्रोसेस इवोपोरेशन। ठीक, तो वही एक्टिविटी को कंटिन्यू करते हैं। पानी में नमक को मिक्स डिसॉल्व कर दो जब तक आपको वो दिखाई नहीं देगा। अब उसी चीज को यानी उसी चीज ने वेसल को आपको बर्नर के ऊपर रखना है। जैसे ही रखोगे बर्नर ऑन, हीट चली, हीट जैसे ही लगी तो धीरे धीरे पानी, याद है जर्नी टू द स्टेट्स ऑफ वाटर, हीट आई, पानी इवोपरेट हो गया। तो सेम जैसे ही हीट यहां से नहीं मिल रही है रे, नीचे से बर्नर से दे रहे ना हम, तो जैसे हीट मिली पानी क्या हुआ, इवोपरेट हो गया। देखो इवोपरेट हो रहा है पानी, और नीचे क्या बच रहा है, द सॉल्ट। तो ये जो नमक हमें मिल रहा है, जो हम यूज कर रहे हैं खाने में टेस्ट लगने के लिए, दैट इज बाय द प्रोसेस ऑफ इवोपोरेशन। तो एक ऐसा प्रोसेस जहां पे लिक्विड कहां पे चेंज हो रहा है, लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर ऑन हीटिंग, यानी जो पानी है, पानी क्या है, लिक्विड है, ये लिक्विड किसमें चेंज हो रहा है, गैसेस में। गैसेस यानी वाटर वेपर, बात सही है ना, लिक्विड यानी क्या है, वाटर। तो हीट ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द हीट कौन दे रहा है, दिस बर्नर, एक्सटर्नल हीट। तो जैसे हीट दी तो वाटर जो भी था वो इन अ फॉर्म ऑफ वेपर चला गया, और नीचे हमें क्या मिला, हमें मिला सॉल्ट। दैट इज द प्रोसेस इवोपरेशन। तो जो सॉल्युबल चीज है, जैसे शुगर भी पानी में मिक्स हो गया तो भी मैं उसको सेपरेट कर पाऊंगी। हाँ,
अब यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन भी ट्विस्ट करके पूछा जा सकता है कि मुझे पानी भी चाहिए, मुझे उसके अंदर डिजोल्व चीज भी चाहिए, तो कैसे ला पाओगे? तो वहां पे एक और प्रोसेस आएगा जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज कंडेंसेशन। तो हमें क्या करना पड़ेगा इस केस में, जहां पे हमें वाटर भी चाहिए सेपरेट करके और मुझे सॉल्ट भी चाहिए, यानी ये दोनों मुझे क्या चाहिए, सेपरेट करके चाहिए। बात सही? तो अब क्या करूंगी, इसी चीज पे एक लीड लगा दूंगी, यानी ढक्कन, या फिर और एक भी कर सकते हैं कि एक ऐसे प्लेट लेंगे, उसके ऊपर क्या रखेंगे, आइस भी रख सकते हैं, जो क्या करेगा, कूल। ठीक, अब जैसे ही हीट के वजह से ये पानी है वो इवोपरेट हो रहा है, वाटर क्या हो रहा है, इवोपरेट हो रहा है, तो वाटर जैसे ही इवोपरेट होगा वो किसके साथ आएगा, कोल्ड से। मैंने इसके ऊपर प्लेट रखी जिसके अंदर क्या था, आइस था। ठीक, तो जैसे ही जो हीट थी उसके वजह से जो पानी इवोपरेट हुआ और जैसे ही वो कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आया, तो उसका जो हीट था या फिर बोलो जो टेम्परेचर था वो क्या हो गया, कम हो गया। तो आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा रहेगा, इफ यू रिमेम्बर, इफ यू हैव वॉच दैट वीडियो, तो आपको याद रहेगा कि जैसे ही टेम्परेचर नीचे जाता है, वो लिक्विड जो वाटर वेपर है या जो गैसेस है वो चेंज हो जाता है फिर से किसमें, लिक्विड में, और उसी प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। इफ यू रिमेम्बर द लास्ट चैप्टर टॉपिक। तो इस केस में दोनों चीजें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस पानी को भी अलग कर सकते, तो वी कैन गेट सॉल्ट एंड लिक्विड। ये क्या है, सॉलिड एंड लिक्विड। याद रखो प्रोसेस को, सॉलिड एंड लिक्विड, जहां पे मैं वाटर को भी सेपरेट कर रही हूँ और सॉल्ट को भी। बट जहां पे मुझे सॉल्ट को सेपरेट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इवोपरेशन यानी हीटिंग करना पड़ेगा, और इवोपरेशन की मदद से मुझे क्या मिलेगा, सॉल्ट, शुगर, जो भी डिसॉल्व फॉर्म में है, सॉल्युबल फॉर्म में है। और वही मेरे को पानी भी चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कंडेंसेशन, इफ आई वांट द वाटर आल्सो। सो रिमेंबर दिस चीज। तो ऐसा प्रोसेस जहां पे हीटिंग के मदद से लिक्विड चेंज हो रहा है किसमें, वेपर में, और मुझे जो सब्सटेंस चाहिए उसे मैं क्या कर रही हूँ, ले पा रही हूँ। क्लियर? यूजेस ऑफ इवोपरेशन, जो सॉलिड्स है उसको मैं लिक्विड से क्या कर पा रही हूँ, सेपरेट कर पा रही हूँ। बात सही, गुड। एग्जाम्पल, सॉल्ट, तो सी वाटर से जो सॉल्ट मिलता है ना, आपने देखे रहेंगे, इफ यू टेकिंग अ जर्नी, जैसे आप ट्रेन की जर्नी ले रहे हो, तो अगर आप देखोगे कहाँ कहाँ पे आप बीच में ऐसे समुद्र, ओशंस लगते, सी लगते हैं, तो कोई एरिया में ऐसे बेड्स बनाए जाते हैं, सी सॉल्ट बेड्स बनाए जाते हैं, वहां पे सॉल्ट सी वाटर को कलेक्ट किया जाता है और सन की मदद से हीट प्रोवाइड करके उसमें से पानी इवोपरेट होता है और लास्ट में मिलता है आपको सॉल्ट। बट उस सॉल्ट में कुछ इम्प्योरिटीज होती है, देखो क्यों बताओ, क्योंकि यहाँ पे जो बेड्स बने वो सैंड या सॉइल रहेगा, वो मिक्स हुआ रहेगा इसके अंदर, तो वो प्योर करने के लिए हमें और एक प्रोसेस करना पड़ेगा जहां पे मिलेगा हमें सॉल्ट, वो हम आगे पढ़ेंगे। बट यहाँ पे सी से अगर सॉल्ट चाहिए, सी यानी पता है ना, समुद्र से अगर हमें सॉल्ट चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इवोपरेशन। और पानी भी चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, द प्रोसेस कंडेंसेशन, जहां पे वाटर वेपर चेंजेस इनटू व्हाट, इट चेंजेस इनटू लिक्विड। देखो कूलिंग, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कूलिंग, वहां पे क्या लिखा था, हीटिंग। कूलिंग यानी इसका टेम्परेचर क्या हो गया, कम, हीटिंग यानी इसका टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया। हीट प्रोवाइड की तब टेम्परेचर हो गया, बढ़ गया, और उसी की वजह से क्या हुआ, इवोपरेशन। और कंडेंसेशन में क्या होगा, जो वाटर वेपर है इसका हीट यानी टेम्परेचर है, अगर मैं कम कर दूं तो वो किस में हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में, और वो प्रोसेस को हम बोलेंगे कंडेंसेशन। क्लियर है? कोई डाउट है? तो इस जो सब्सटेंस सॉल्युबल हो गए किसके अंदर,
वाटर के अंदर या लिक्विड के अंदर अगर मुझे उसको सेपरेट करना है तो दैट प्रोसेस विल बी यूज्ड इवोपरेशन। क्लियर क्लियर क्लियर। यहां पे एक एक्टिविटी दी गई है जहां पे आपको ऑब्टेन करना है सॉल्ट फ्रॉम सॉल्ट सॉल्यूशन, जो मैंने अभी जस्ट बताया। जस्ट गो थ्रू दिस एक्टिविटी। इफ यू हैव एनी डाउट, कमेंट डाउन योर क्वेश्चंस और प्रॉब्लम यू हैव इन दिस एक्टिविटी। So here you are able to find water has been evaporated and you are getting salt. Clear? तो चले आगे। कुछ डाउट है इसमें? गुड, नहीं है? चलो चलते हैं। हम देखेंगे और एक नया मेथड जहां पे हम सॉलिड को लिक्विड से सेपरेट कर रहे हैं। जैसे कि देखो, चॉक पाउडर वाटर में डिसॉल्व नहीं होती, ये हमें पता है, वो इनसॉल्युबल है। बट कभी कभी उसके पार्टिकल इतने छोटे रहते वो पॉसिबल नहीं होता है। तो हमें क्या यूज करना पड़ता है? फिल्ट्रेशन। वही जो पानी है जो हम यूज करते हैं फॉर ड्रिंकिंग, कभी कभी उसमें कुछ चीजें मिक्स हो जाती है और दिखाई नहीं देती है, और उसको सेपरेट करने के लिए हम फिल्टर यूज करते हैं। जैसे आरओ है, प्यूरिफायर है, एक्वागार्ड्स है, ये सब डिफरेंट टाइप ऑफ फिल्टर्स है जो हम यूज कर रहे हैं। इवन जो चाय बनाई जाती है ना हमारे घर में, तो वो चाय के अंदर जो चाय पत्ती है उसको भी सेपरेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? फिल्टरेशन। तो ये अलग अलग चीजों को सेपरेट करें, अलग अलग इन द सेंस द प्रोसेस यूज टू सेपरेट सम इनसॉल्युबल सॉलिड। कुछ इनसॉल्युबल सॉलिड्स है जो लिक्विड में है और उनको मुझे सेपरेट करना है, तब मैं उस प्रोसेस में किसको यूज करूंगे? फिल्ट्रेशन को। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक मडी वाटर है, उस मडी वाटर को मैं इसके अंदर क्या कर रही हूँ? पोर कर रही हूँ। तो जैसे ही मैंने पोर किया तो मैंने देखा कि जो पानी के अंदर जो सॉइल था, या समझ लो सैंड था, या कुछ इम्प्योरिटीज थी, यानी कुछ कचरा था, कुछ चीजें थी, उसको मुझे क्या करना था? सेपरेट करना था। सेपरेट यानी अलग करना था। तब मैंने किसको यूज किया? द प्रोसेस फिल्ट्रेशन। बट इसमें मैंने किसकी मदद ली? फिल्टर पेपर। अब आप बोलोगे फिल्टर पेपर क्यों? क्योंकि फिल्टर पेपर को अगर आप देखोगे, इसमें भी बहुत सारे छोटी जालियां बनी रहेगी, देखा रहेगा, बहुत फाइन रहता। अभी ये यहाँ पे बना नहीं पा रहे, बहुत फाइन, सॉरी फॉर दैट, बट इतना फाइन रहता है कि उसमें से पानी उसमें से पानी निकल जाता है और यहाँ पे स्टक होता है द इम्प्योरिटीज, जिसकी साइज क्या है? बड़ी है, और यहाँ पे वो कलेक्ट होती है, जिसे बोलते हैं रेसिड्यू। यानी जो भी गंदगी है, इम्प्योरिटीज है, जो रिक्वायर्ड नहीं है, अनवांटेड है, वो यहाँ पे होगी, और जो पानी है वो कहाँ पे कलेक्ट होगा? नीचे कंटेनर में। तो ये प्रोसेस में क्या हो रहा है? हम इनसॉल्युबल सॉलिड को लिक्विड से सेपरेट कर रहे हैं यूजिंग अ फिल्टर यानी फिल्टर पेपर भी हो सकता है। हमारे घर में जो कैंडल फिल्टर्स आते हैं, आरओ आते हैं, वहां पे, और इवन हम अपनी जो छन्नी है, स्टेनर जिसे बोलते हैं, स्टेनर, जहां पे चाय पत्ती को हमें चाल से हटाना है, तभी भी हम क्या यूज कर रहे हैं? फिल्ट्रेशन। इवन कॉफी बनाते वक्त कभी कभी कॉफी देखोगे कुछ है पार्टिकल्स रहते हैं, तो उस कॉफी को भी उस कॉफी से अलग करना है, तो वी यूज फिल्ट्रेशन मेथड। सही? तो टी स्टेनर, वाटर फिल्टर, दिस आर द एग्जांपल वेयर वी यूज द मेथड फिल्टरेशन। जैसे चॉक पाउडर को भी पानी से हटाना है, तो आई विल यूज द प्रोसेस फिल्ट्रेशन। तो याद रखोगे, फिल्ट्रेशन ऐसा प्रोसेस है जहां पे सॉलिड जो इनसॉल्युबल है, ये जो पानी में मिक्स नहीं हुआ है, उसको मुझे इससे सेपरेट करना है। किससे? लिक्विड से। तो मैं मेथड यूज करूंगी क्या? फिल्टरेशन। क्लियर है? पक्का? कोई डाउट है? गुड, चले आगे। और ये डेली लाइफ में तो हमारे बहुत बार फिल्ट्रेशन यूज होता है। जैसे चाय पत्ती अभी बताई, कॉफी ले लो, फिर पानी जो गंदा हो जाता है, कभी कभी पानी में मट्टी, बारिश के समय तो ज्यादा होता है, इसलिए कभी कभी बारिश के समय पानी को बॉईल भी करने बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आते हैं, वो हमें हार्मफुल है। क्यों? क्योंकि वो हमारे पेट को या हमारे बॉडी में क्या कर सकता है? बीमारी स्प्रेड कर सकता है, और उससे हम बीमार हो जाएंगे। फिर होगा क्या?
वीकनेस, फिर भी कोई भी ना खाने की इच्छा होगी, ना पीने की इच्छा होगी, ना कुछ कर पाओगे। वो क्यों? क्योंकि हमें बीमार किया किसने? द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसा ही नहीं कि पानी से आता है, वो फूड से भी आता है। ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि ये कैसा होता है, फूड कैसे, फूड के थ्रू कैसे हमारे बॉडी के अंदर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाते हैं और ये कैसे इफेक्ट करता है और कौन सी बीमारियां होती है, ये हायर क्लास में पढ़ोगे। सो फिल्ट्रेशन क्लियर है? कोई डाउट है? ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस ना हम हमारे जैसे जंगलों में या कभी कभी हम कहाँ पे ट्रैकिंग के लिए जाते तो वहां पे पानी अवेलेबल नहीं होता है, तो नेचुरली वी कैन यूज सम पेबल्स, कोल, सम सॉइल, सम ग्रास टू फिल्टर द वाटर। दिखाती हूँ इसके बाद, पर एक एक्टिविटी देख लेते हैं। यहाँ पे एक एक्टिविटी बताई गई है जहां पे आपको मड को सेपरेट करना है। किसको सेपरेट करना है? मड को फ्रॉम द वाटर। तो उन्होंने क्या किया, पानी लिया, पानी में मड को मिक्स किया, मिक्स करने के बाद उन्होंने एक क्लॉथ यूज किया। हाँ सुनो सुनो सुनो, अर्लियर देयर वाज नो फिल्टर, नॉट कैंडल फिल्टर ऑल्सो, आरो तो अभी अभी भी आया है। कैंडल फिल्टर भी नहीं होता था। कैंडल यानी ऐसा एक फिल्टर रहता था, उसके अंदर ऐसे कैंडल शेप में फिल्टर्स रहते थे। अब देखोगे अगर आपके घर में रहा तो कैंडल और इसके ऊपर छोटे 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 छेद रहते हैं, ठीक ऐसा रहता है कैंडल फिल्टर। उसके पहले पीपल यूज टू यूज अ क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ यूज करते थे, क्योंकि कॉटन क्लॉथ में देखोगे बहुत पतले 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 गैप्स रहते हैं। तो अर्लियर दे यूज टू फिल्टर, यानी कभी कभी वो वेल से पानी भी फेच करते थे ना, निकालते थे, तो वो जो बर्तन है यानी जो वेसल रहता था मटका जैसा, उसके ऊपर वो क्या करते थे, कपड़े को बांध देते थे और फिर पानी को पोर करते थे। तो जो भी गंदगी रहेगी वो गंदगी कहाँ पे, यहाँ पे कलेक्ट होती थी और पानी मटके के अंदर जाता था। ऐसा किया जाता था। तो earlier there was no filter, so they were using clothes to filter the water, and after that they used to boil the water and drink it. ठीक, अभी अभी जाके ये सब आरओ, प्यूरिफायर, एक्वागार्ड, कैंडल फिल्टर ये आया। कैंडल फिल्टर तो उसके पहले आया, बड़ी एक्वागार्ड, आरओ फिल्टर्स, यूवी फिल्टर ये सब अभी अभी आए हैं, ठीक है। तो इन्होंने फिल्टर पेपर यूज किया, एक फनेल यूज किया, मडी वाटर एंड बीकर। तो वही पानी जो मिक्स हुआ था बीकर के अंदर, मट्टी वाला पानी बीकर के अंदर था, उसको मैंने क्या किया, इस फिल्टर पेपर पे, अब फिल्टर पेपर मार्केट में जाओगे आपको आसानी से मिल जाएगा, उसको उन्होंने रखा। या फिल्टर पेपर नहीं है तो ऑब्वियस कॉटन क्लॉथ रहेगा, उसका डबल फोल्ड करो, इस फनेल के ऊपर रख दो और फिर पानी डाल दो। तो आप देखोगे जो मट्टी है, जो पार्टिकल्स है, जो इनसॉल्युबल है वाटर के अंदर, उसको क्या किया मैंने यहाँ पे कलेक्ट किया। जो पानी था, जो अच्छा प्यूरिफाइड वाटर था, वो कलेक्ट हुआ कहाँ पे, कंटेनर में। तो ये एक्टिविटी आप अपने घर पे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने देखा कि रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज फ्रॉम द लिक्विड, यानी जो सॉलिड इनसॉल्युबल है, जो रिक्वायर्ड नहीं है, जो अनवांटेड है, जो हार्मफुल है, उसको मैंने क्या किया, सेपरेट किया फ्रॉम द वाटर। अब मुझे जो पानी है वो पीने लायक है, क्योंकि ये जो पानी था ये पीने लायक नहीं था। अगर मैं इसको पी जाती, यानी हम पी कर लेते या कंज्यूम कर लेते, तो हम क्या हो जाते थे, बीमार। तो इसीलिए हमें ये पानी फिल्टर करके लेना चाहिए। या इवन द वाटर प्यूरिफायर से हमारे घर में वो क्यों लगाए गए हैं, क्योंकि कभी कभी कुछ इम्प्योरिटीज पानी के अंदर मिक्स हो जाती है और वो इम्प्योरिटीज कभी कभी हमारे लिए फिट नहीं होती है, हार्मफुल रहती है, तो उसके कारण हम फिल्टर का यूज करते हैं। ठीक, क्लियर। चले आगे। देखो जो मैंने बताया था ना, खुद का फिल्टर हम बना सकते हैं बाय यूजिंग द ग्रेवल, सैंड, चारकोल एंड कॉटन। तो कभी कभी लोग ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, या मोस्ट ऑफ पीपल हु रिसाइड इन ट्राइबल एरियाज, या लोग जो जंगलों में रहते, तो उनके यहाँ पे ऐसा कभी कभी फिल्टर नहीं होता, या कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पे आपको कोई पानी पीने लायक नहीं मिलता, तो उस सिचुएशन में आप अपना खुद का फिल्टर बना सकते हो। यहाँ पे आपको क्या करना है, ग्रेवल यानी जो स्टोन्स रहते हैं जिसके साइज बड़ी रहती है, या पेबल्स भी ले सकते हो। फिर आपको उसके नीचे एक लेयर लगानी है सैंड की, फिर उसके नीचे लगानी है चारकोल पता है ना, कोलसा बोलते हैं, कोयला, वो कोयला लेना है और उसको रखना है, और उसके नीचे रखना है आपको कॉटन को। अब देखो क्या होगा, जो बड़ी बड़ी चीजें, बड़ी बड़ी इम्प्योरिटीज है, वो यहाँ पे अटक जाएंगी, कहाँ पे, ग्रेवल से, और धीरे धीरे जैसे सैंड से जाएगी, तो सैंड के कंपेयर में जो बड़ी चीज है वो सैंड में अटक जाएगी,
फिर चारकोल क्या करेगा, उसमें से जो भी इम्प्योरिटीज है, जो डिसॉल्व है, वो क्या करेगा, उसको वो अब्सॉर्ब कर लेगा। और कॉटन में जो भी और चीजें हैं, जैसे कभी कभी कुछ पार्टिकल्स पास हो जाते हैं, किसके थ्रू, वाटर के थ्रू, वो कॉटन उसको क्या कर लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा, और जो अच्छा पानी है वो कंटेनर में हमें मिलेगा। सो देखो यहाँ पे वही लेयर्स ऑफ कॉटन, चारकोल, सैंड, ग्रेवल आर अरेंज एंड मडी वाटर इज पोर्ड। तो जैसे ही पोर किया जाएगा, फिल्टर वाटर इज क्लियरर देन द मडी वाटर, यानी जो भी इम्प्योरिटीज थी इसमें से वो धीरे धीरे एक एक लेवल पे क्या की गई, रिमूव की गई, और जो अच्छा पानी था वो हमें इस कंटेनर में मिला। तो देखो, फिल्टर वाटर इज नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग अनलेस बॉइल्ड और प्यूरिफाइड। ये तो हमें पता ही है, मैं पीऊंगी नहीं। क्यों नहीं पीऊंगी? कि कुछ चीजें इसमें प्रेजेंट रह सकती है, बट अब कुछ केसेस है जहां पे मैं बॉईल नहीं कर सकूं, साफ ना कर सकूं, उस केस में मैं ये खुद का फिल्टर बना के यूज कर सकती हूँ। हाँ, बट इट इज पॉसिबल, बट मोस्टली आप क्या करोगे, रेनी सीजन में आप पानी को उबाल के ही पियो, क्योंकि कुछ ना कुछ उसमें चीजें रहती है जो हार्मफुल, अनवांटेड है, जो हमारे बॉडी के लिए क्या है, हार्मफुल है, क्योंकि इससे क्या हो जाएंगे, हम बीमार पड़ जाएंगे, इन्फेक्टेड हो जाएंगे। तो इसीलिए हमें पानी को प्यूरिफाई करके पीना चाहिए, बिकॉज इसमें अनवांटेड चीजें मिलेंगी। और बॉईल करके क्यों पीना चाहिए? क्योंकि उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो जैसे हीट मिलेगी तो उसके अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो जाएंगे, किल्ड हो जाएंगे, और जिससे हमें फिट फॉर ड्रिंकिंग वाटर मिल जाएगा। क्लियर? क्लियर है? कोई डाउट है? नहीं? गुड। अगर है तो यू कैन कमेंट डाउन योर क्वेश्चन। चले आगे। नाउ कमिंग टू चर्निंग। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि अपने अपने तो हम देखेंगे और एक न्यू मेथड, जहां पे हम सॉलिड को लिक्विड से क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। यानी हम ये जो कर्ड है, दिस इज अ कर्ड, इफ यू सी, ये जो कर्ड है, इस कर्ड में इस टूल को यूज करके हम क्या कर रहे हैं, उसको स्टेर कंटिन्यूसली स्टेर कर रहे हैं। तो धीरे धीरे देखोगे इस कर्ड में से जो बटर दिख पा रहा है आपको, वो क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं चर्निंग। चर्निंग यानी ऐसा प्रोसेस जहां पे सॉलिड में से मैं क्या कर रही हूँ, लिक्विड यानी फैट्स है उसको एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ। तो कर्ड एक, देखा जाए तो कर्ड इज सेमी सॉलिड, नॉट प्रॉपर सॉलिड, इट्स अ सेमी सॉलिड। तो उसमें से मैं किसको सेपरेट कर पा रही हूँ, आई एम सेपरेटिंग इट फ्रॉम द व्हाट, बटर। देखो क्या हो रहा है, बटर फ्रॉम द कर्ड बाय कंटिन्यूस स्टीरिंग। इवन मैं क्रीम जो है, मलाई जो है, उस मलाई से भी बटर को क्या कर पा रही हूँ, सेपरेट कर पा रही हूँ। बटर को भी मलाई से सेपरेट कर पा रही हूँ बाय यूजिंग द सेम मेथड विच इज चर्निंग। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको कंटिन्यू स्टीर करना पड़ेगा, यानी घोलम 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 घोलम, एंड देन वी गेट व्हाट, बटर। ये हमारे घर में मम्मा भी करती रहेगी, आप डेली देखते रहोगे, मम्मा जब बॉईल करती है दूध को, और कुछ समय के बाद जब से वो ठंडा हो जाता है, उसके ऊपर एक थिक लेयर फॉर्म होती है, दैट लेयर इज व्हाट, क्रीम। उसी क्रीम को मम्मी डेली बेसिस पे एक कंटेनर में कलेक्ट करती है। कलेक्ट करने के बाद जब वो कंटेनर भर जाता है, उसी कंटेनर में जो भरा है उसको एक सेपरेट बाउल या बड़े से इसमें कंटेनर में लेती है, और कंटिन्यूअसली घोलम 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 करती है। तो तब घोलम घोलम करती है ना, तो घोलम करते करते मम्मा, अब देखोगे उसमें एक लिक्विड फॉर्म होता है और एक थिक फॉर्म होता है। तो पानी पानी है वो ऊपर की तरफ रहता है, दैट इज अ बटर मिल्क। घर पे भी बन गया बटर मिल्क। एंड जो नीचे रहता है दैट इज द थिक पार्ट, और जैसे उस थिक पार्ट को आप हीट करोगे तो उसमें से मिलेगा होममेड घी। घर पे भी क्या बना पा रहे हो, घी। तो वो प्रोसेस भी इज व्हाट इज नोन एज चर्निंग, जहां पे हम सेपरेट कर रहे हैं बटर फ्रॉम द कर्ड, और फ्रॉम द क्रीम वी आर गेटिंग अ बटर। दैट प्रोसेस इज नोन एज चर्निंग। यस, चर्निंग। सो बटर क्या है, लाइटर है, किसके कंपेयर में, कर्ड के। इसीलिए आपको याद रहेगा, पानी में, वाटर में जो लाइटर चीज है वो क्या होती है, फ्लोट। पानी में इन द सेंस लिक्विड में, और जो हैवीयर चीज होती है वो क्या होती है, सिंक। तो सेम केस में जो कर्ड में जो बटर है, वो बटर क्या है, लाइटर है। तो लाइटर होने की वजह से वो ऊपर की तरफ आता है, और उसको फिर क्या किया जाता है, उस मक्खन को लिया जाता है, यूज किया जाता है, और जो हैवीयर चीज है वो कहाँ पे रहेगी, सेटल डाउन होगी। तो वही थ्रू दैट प्रोसेस वी आर डूइंग व्हाट, सेपरेटिंग बटर फ्रॉम द क्रीम या बटर फ्रॉम द कर्ड बाय यूजिंग द प्रोसेस
churning. क्लियर? कोई चीज, तो ये कौन से केस में हो रहा है? सॉलिड इन लिक्विड, यानी सॉलिड और लिक्विड से चीजें हमें जब सेपरेट करनी है, वी यूज द प्रोसेस churning. And last not the least is magnetic separation. ये तो हम डेली बेसिस पे करते रहेंगे, बट हमें पता नहीं चलता है। मैग्नेट कहाँ पे यूज करते हैं? यस, फ्रिज के डोर में, आपके बॉक्स में, मैग्नेटिक स्टिकर्स, ये सब जगह पे हम मैग्नेट को यूज कर रहे हैं। बट इसका और एक यूज है सेपरेशन में। कभी पता था? लगाई था, पता ही नहीं रहेगा। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? मैग्नेट का यूज करके हम चीजों को सेपरेट करें। देखो कैसा होता है, कभी कभी हो जाता है, मेरे से तो होता है। जैसे आपने देखा रहेगा कि कारपेंटर कुछ बना रहा है, तो उसमें आप देखोगे वहां पे कुछ जो क्या बोलते हैं, वुड का जो पिल्स ऐसे खींचते किसी, जो वुड का जो छोटे 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 पाउडर है, वो सब गिरा हुआ रहता है, सॉडस्ट बोलते हैं जिसे। वो सॉडस्ट गिरा रहता है और उसमें एक खीला गिर गया समझो उनका। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, इसको कट कर देना। जैसे एग्जांपल लो कि आप घर में कुछ कर रहे थे और मम्मी वहां पे ही चावल छान रही थी, यानी साफ कर रही थी। अचानक से जो आपके छोटे 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 आयरन की फीलिंग्स थी, वो चावल में गिर गई। अब मम्मी परेशान, ये तो आयरन की फीलिंग है और बहुत छोटी छोटी है, इसको तो पेबल से हटाने से ये मुश्किल है, इसको कैसे हटाओ? अब आप सोचने पड़ गए, अब क्या करूं क्या करूं? फिर आपको क्लिक हुआ मैग्नेट। क्यों? क्योंकि मैग्नेट ऐसी चीज को अट्रैक्ट करता है जो है मैग्नेटिक मटेरियल, यानी ऐसी चीजें जो मैग्नेट से क्या होती है, अट्रैक्ट होती है। फिर वो गया अपने कपबोर्ड में, ढूंढा ढूंढा मैग्नेट लेके आया और उसने चावल के ऊपर से ऐसे ऐसे घुमाया, तो जो भी आयरन फीलिंग थी सब कहां पे चिपक गई? ऑन द आयरन नेल। तो ये प्रोसेस है मैग्नेटिक सेपरेशन, जहां पे सब्सटेंस को हम सेपरेट कर सकते हैं। बट कौन से सब्सटेंस को? फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक के मैग्नेट, नॉन मैग्नेटिक, यानी जैसे ये राइस है, ये राइस क्या है? मैग्नेटिक है, ये है नॉन मैग्नेटिक। और ये क्या है? मैग्नेटिक। क्यों मैग्नेटिक? क्योंकि ये जाके मैग्नेट को चिपक गया। तो हम इसको यूज कर सकते हैं जहां पे मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक को हमें क्या करना है? सेपरेट करना है। जैसे जंकयार्ड ले लो, जंकयार्ड में भी देखोगे बड़े बड़े मैग्नेट यूज किए जाते हैं टू सेपरेट द जंक फ्रॉम अलग अलग चीजों से, यानी कुछ कुछ चीजें रहती है जो आयरन से बनी है, कोबाल्ट से बनी है, निकल से बनी है, उनको अगर मुझे पाइल से, यानी जो बड़ा सा ढेर है उसमें से उनको सेपरेट करना है, तो आई यूज अ मैग्नेट। इवन कारपेंटर ऑल्सो यूज समटाइम्स मैग्नेट। कभी कभी वो कुछ काम करते करते जो सॉडस्ट है, यानी जो लकड़ी का भूसा है, वो भूसे में उनके कुछ नेल्स गिर जाए, तो वहां पे भी वो क्या करते हैं? मैग्नेट का यूज करके नेल्स को फाइंड करते हैं। तो दिस मेथड इज नोन एज मैग्नेटिक सेपरेशन, जहां पे हम मैग्नेटिक सब्सटेंस को नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस से क्या कर रहे हैं? सेपरेट कर रहे हैं। क्लियर है? कोई डाउट? देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, आयरन नेल्स फ्रॉम द सैंड, स्क्रैप आयरन इन द इंडस्ट्रीज। सो यहाँ पे हमने कवर किए डिफरेंट मेथड बेसिस ऑन सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, और एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस है। तो इनको भी हम सेपरेट कर सकते हैं, बट ये हम पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, अभी हमें इसको पढ़ना नहीं है। फिलहाल हमें सॉलिड इन लिक्विड एंड सॉलिड इन सॉलिड को ध्यान देना है। एंड लिक्विड इन लिक्विड भी है, जैसे वाटर में ऑयल, तो वाटर एंड ऑयल को हम भी क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। सो होप आपको ये चैप्टर कंप्लीटली समझ आया रहेगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, यू कैन कमेंट डाउन योर डाउट।